करता था, है ना, अग्निवीर नहीं। भगवान राम जब लंका गए तो हिंद महासागर वाला पानी है, उन्होंने जल देवता ने मार्ग नहीं दिया था, आग्नेयास्त्र छोड़ दिया, सूख गया। लवण सागर, द्रुमकुल सागर, जको जगह बाटे थी सागर के यहाँ पानी हड़ते हड़ते कहाँ चला गया, पानी नीचे चला गया, अरब सागर में पानी चला गया और ये इलाका सूख गया, मरुस्थल में तब्दील हो गया। जब पानी हट रहा था तो वैदिक ऋषियों ने देखा था सांसौर जालौर में नीर हरत नेहड़ या का, और वो जो बाण हो, तीर और रामड़ हो, वो बहुत मजबूत हो, पुष्कर के माँ बैठा रावली के माँ नीचे चले गए पाताल लोक में, जिसे एक जल स्रोत फूटा जिसे हम पुष्कर झील कहते हैं। फिर एक प्रसंग बताया था, पौराणिक कथा, राजा बलि का वामन अवतार भगवान विष्णु ने जब परीक्षा ली तो उनको पाताल लोक में पहुंचा दिया, और यहाँ इसी मार्ग से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक जाते हैं राजा बलि के यहाँ, और फिर 4 महीने बाद वापस आ जाते हैं, देवता सो जाते हैं तो आषाढ़ शुक्ला एकादशी 4 साल मांग सॉरी 4 महीने मांगलिक कार्य नहीं होते, कार्तिक शुक्ला एकादशी को वापस आ जाते हैं, देवसेनी सारे देवता उड़ जाते हैं। फिर हमने बताया था कि जब राम गए थे ना सीता का पता लगाने के लिए, तो सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर रुके थे, इसलिए वहाँ एक जगह है रामेश्वरम, जिसे मीणों का प्रयागराज कहते हैं, जहाँ चंबल बनास और शिव नदी मिलती है। ठीक है, महाभारत का बात किया था, बीकानेर, अई छत्रपुर, कुरु जांगला, मादरे जांगला, और इनके राजा भी जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। नागौर को अई छत्रपुर कहा, जो पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। पांचाल का राज द्रुप्त था, द्रुप्त की लड़की द्रौपदी से अर्जुन ने गंधर्व प्रेम विवाह किया था, और उनके गुरु का आश्रम यहाँ चूरू के तालछा पर द्रोणपुर में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। या पांडव वगैरह सब, ये सब दुर्योधन वगैरह सब यहीं पढ़े थे। और क्या बताया था, अज्ञातवास के अंदर जब वो कोटपुतली बहरोड के बैराट विराटनगर राजा के यहाँ रहने के लिए आए, तो झुंझुनू में लोहागढ़ में क्या अपने हथियार छुपाए थे, और फिर यहाँ अज्ञातवास में रहे थे विराट राजा के यहाँ। फिर कीचक का वध किया, कल आपने कीचक का वध देखा। फिर द्रौपदी के लिए जो फूल लाने के लिए जब जा रहे थे, अलवर से होकर जा रहे थे, वो भीम गया था, तो हनुमान जी वो मिले थे, वो सारी कहानी हनुमान जी की सैन्य मुद्रा की मूर्ति और वो है ना सरिस्कार, ये तमाम बातें। और फिर विराट राजा पर अटैक कर दिया था दुर्योधन ने, तब विराट राजा के लिए युद्ध लड़ा था अर्जुन ने, वो हथियार लेकर रहे थे कहाँ से, मालकेतु लोहागढ़ झुंझुनू से, याद है ना आपको। इतनी बात करी शायद, इससे ज्यादा बात नहीं किया, इतना ही किया था ना। आगे बढ़ जाए आज, आज सन आगे की बात बताऊंगा, आगे की बात बतावा थाने। तो देखो इधर से हम देखेंगे, देखो भगवान कृष्ण कहाँ रहते थे, ब्रज क्षेत्र में रहते थे, यूपी के अंदर, वृंदावन, गोकुल, ब्रज, ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर इसी क्षेत्र में कहाँ रहते थे, भगवान कृष्ण रहते थे। आपको याद है कि यहाँ मथुरा राजधानी हुआ करती थी, एक महाजनपद पढ़ेंगे सूरसेन, इतिहास में तो ये कहा गया है कि भगवान कहाँ के किंग थे, सूरसेन, उत्तर प्रदेश में, तो मथुरा उनकी राजधानी हुआ करती, स्टार्टिंग में यही रहते, जन्म वगैरह इधर ही हुआ था। ठीक है, फिर एक महाभारत का युद्ध होता है जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था ना, कौरव और पांडव। एक तरफ कौन थे, कौरव, सुनते चलो आप तो, एक तरफ कौन, कौरव, वर्सेस कौन, पांडव। कृष्ण किसका पक्ष ले रहे थे, पांडवों का पक्ष ले रहे थे। कौरवों की हार हो गई, पांडवों की क्या हो गई, जीत, और पांडव अब हस्तिनापुर मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। कौन सी गद्दी पर बैठते हैं, पांडव हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का मतलब वर्तमान में क्या कहते हैं, दिल्ली। दिल्ली के राजा बन गए कौन, पांडव। और जो है अब जो है भगवान कृष्ण वो पूरे परिवार परिवार लेकर बोले अब हमारा टाइम इधर कंप्लीट हो गया, अलग अलग स्लॉट होता है ना, अब तुम गांव में रहे, स्कूल में रहे, पढ़े, फिर तुम्हारा कॉलेज का आया, सब में लौट कर तो वापस आता नहीं, फिर आपको घर गांव छोड़ना पड़ा, तो कुछ अशेष स्मृतियां आपके है ना मानस पटल पर रही, फिर आप बाहर रहे, स्ट्रगल किया, नौकरी लगी, फिर आप 10 साल बाद गांव जाओगे, तो बहुत सारी बातें होती है। ऐसे ही भगवान जब यहाँ आए तो वो भी यहाँ अलग अलग जगह रहे थे, ठीक है ना। तो वो फिर जब जा रहे थे तो उनको कहाँ जाना था, उनको गुजरात जाना था, वो द्वारका के राजा थे, है ना। कहाँ जाना था, ये देखो द्वारका, द्वारका कहाँ है, गुजरात, द्वारका। वो द्वारका जाना था तो वो पूरा ताम झाम लेकर इधर से रवाना हुए, कहाँ से, इधर से रवाना हुए, और इधर इस रास्ते से जा रहे थे, इस रास्ते से जा रहे थे, तो मरुस्थल से होकर गए थे।
तो इधर जब जा रहे थे तो ये पूरा डेजर्ट था। यहाँ एक पहाड़ी थी, जैसलमेर की त्रिकूट पहाड़ी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से, भगवान के पास कौन सा चक्र है? सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुआं खोदा था, जिसे कौन सा कुआं बोलते हैं? जेसलू का कुआं। साथ वाले लोगों ने कहा कि भगवान आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो भगवान ने कहा कि अभी द्वापर युग चल रहा है, द्वापर के बाद कलयुग आएगा, द्वापर खत्म होने वाला है, एंड एंड स्टेज में ही है। अब कलयुग आएगा तो हमारे वंशज है वो यहाँ रहेंगे, यहाँ पानी की कमी है, तो मैं उसके लिए पानी की व्यवस्था करके जा रहा हूँ। तो सुदर्शन चक्र से जेसलू का कुआं खोदा। आजकल आपको पता है कलयुग आया, और यहाँ जो जेसलू का जो कुआं है वो कौन से दुर्ग में है? इसी त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का दुर्ग, इस दुर्ग के अंदर जेसलू का कुआं है। और जैसलमेर के कौन से वंश है? भाटी वंश। और भाटी वंश मूलतः क्या है? यादव है, जो पंजाब से आए थे। इतिहास में आपको बताएंगे भगवान कृष्ण भी कौन से वंश में पैदा हुए थे? यादव। तो ये भाटी मूलतः क्या है? यादव। अभी रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? तो भगवान कृष्ण जब जा रहे थे तो उनके साथ क्या थी? गोपियां थी। गोपियां थी ना। तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, बहुत सारी बातें लिखी तुलसीदास ने, काफी चीजें लिखी। तुलसीदास का आपने एक दोहा पढ़ा होगा। तुलसीदास ने कहा, क्या कहा? समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में कहा कि तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा, मतलब इंसान को कोई बड़ो छोटो को नहीं है, कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलों ने लूटी गोपी का, वही अर्जुन वही बाण। जो योद्धा महाभारत का युद्ध के अंदर सैकड़ों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वही योद्धा, वही अर्जुन का गांडीवधारी अर्जुन साथ आ रहा था। राजस्थान के भीलों ने गोपियों को लूट लिया था, तो अर्जुन कुछ नहीं कर पाया था। इसलिए इंसान बड़ा नहीं है, समय बड़ा है। ये कौन कहते हैं? तुलसी बाबा कहते हैं। तो गोपियां, तो गोपा भी बैठ रह गया उसी, रह गया उसी वास्ते। जैसलमेर में देखो गोपा परिवार इन भाटियों का क्या करता था? राज तिलक। आपने नहीं देखा जैसलमेर प्रजामंडल शिव शंकर गोपा और सागर मले गोपा, तो गोपी गोपा। इतिहास की बात क्रॉस मैच हो रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब और क्या ध्यान रखना है? ये सर उधर चले गए, कहाँ चले गए? ये द्वारका में चले गए, और वहां उनका क्या था? राज्य था। द्वारका में इनका क्या था? राज्य था। कहाँ चले गए? उधर चले गए। कहाँ? द्वारका। यहाँ के राजा थे। राजा ये कहाँ के थे? द्वारका। द्वारका कट पड़े गुरुजी? गुजरात। पिछले 2 साल पहले मोदी जी जाके आए थे ना, है ना? जो ओरिजिनल द्वारका थी, बेट द्वारका, वो समुद्र के अंदर चली गई, नीचे चली गई। तो आपने नहीं देखा? मोदी जी जाके आए थे, वो पांख वाँख ले गए थे, है ना, लगा के आए थे अंदर। नहीं देखा क्या आपने? बताओ, पता नहीं तुम क्या क्या देखते रहते हो, हैं? नहीं देखा किसी ने? क्या बात कर रहे हो? तुम नहीं गए कभी द्वारका? हैं? गए हो? कौन गयो धर्म? कोई कौन गयो? तो आप रो थारो थारी कृपा ठई अटकड़ी लागी मन, है ना? पहला तो मन लागे था 4 धाम तीर्थ यात्रा करानी पड़सी, त्यारी तो बाद में चालू करनी पड़सी है। चलेंगे 4 धाम तीर्थ यात्रा, है करनी पड़सी, क्योंकि सारी चीजें अटकी पड़ी है हैं? थाने 4 धाम जाने की जरूरत को नहीं, क्लास में बैठे बैठे मैं थाने दर्शन करा दूंगा। दिव्य दृष्टि है अपने पास, दर्शन करा देंगे आपको। करवा दिया ना? अब देखो वो कहाँ चले गए? द्वारका चले गए। उन्होंने द्वारका में राज्य स्टार्ट कर दिया। अब मैं आगे के पेज पर था एक बात बताऊं, जो कि बहुत काम की बात है। उसमें हमें थोड़ा और बड़ा चित्र चाहिएगा, भारत के संदर्भ में हम देखेंगे। तो भगवान कृष्ण कहाँ चले गए? द्वारका इधर गुजरात है ना, ये गुजरात, यहाँ द्वारका चले गए। और ये किसका राज्य है? ये भगवान कृष्ण का राज्य है। कृष्ण, कृष्ण के बड़े भाई है कौन? बलराम। वह दोनों के अनमेरिड, और मियाँ राजा तो देखो कितना ही ब्याह कर लियो, राजा तो राजा है। राजा की पहली क्वालिटी क्या है? राजा की पहली क्वालिटी ये है कि बहुत सारे एक से ब्याह कर सी, एक से ज्यादा शादी कर रहा है, इसका मतलब वो राजा है। नहीं समझ बात? तो इधर उनका राज्य बड़ा जबरदस्त चल रहा था, और यहाँ क्या हुआ? यहाँ उनकी जो कीर्ति है दूर दूर तक फैल गई। बोले भैया दो भैया है, बहुत जबरदस्त शासन चला रहे हैं, अच्छे हैं, सारी चीजें है, उनकी कीर्ति यश और दूर दूर तक फैल गया। सारे इधर उधर के सब राजा अपनी राजकुमारियों को शादी का प्रस्ताव लेकर किसके पास आए? इनके पास आए। क्योंकि उम्र के हिसाब से बलराम बड़े हैं, तो उनका विवाह हो गया रेवंती के साथ। किनके साथ हो गया? रेवंती के साथ। अब कौन बच गए? कृष्ण बच गए अकेले। अब ये छोटे हैं। तो अब हुआ क्या कि बोले कि 2 साल बाद में करांगा हाँ हाँ,
है ना। तो उस समय क्या है कि इधर उधर सारे राजा मतलब, अब वही है भाई, योग्य आदमी से कौन नहीं शादी करना चाहता। अरे करो चाह कौन चाह, योग्य आदमी है तो चाहे वो 86 साल को है। आपने एग्जाम्पल भी देखा, 20 साल की लड़की शादी कर लेगी, योग्य है तो। उसके दो कारण बताए थे आपको, एक दो, इनकम ज्यादा है और दिन कम है ना, यही तो है। उस समय देखो, वर्तमान में महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है विदर्भ। महाराष्ट्र में एक है ना विदर्भ, विदर्भ देश का एक राजा था जिसकी राजधानी थी कौंडिन्यपुर। क्या है? कौंडिन्यपुर, याद रखना, ये इसकी कैपिटल है, ये देश है। उस टाइम मतलब राजा जो राजा जहाँ का था वो, और कौंडिन्यपुर कैपिटल राजधानी है, और वहां का राजा था कौन? बोलो भाई। या विदर्भ प्रदेश में, वहाँ जो है एक लड़की थी जिसका नाम था रुक्मणी। क्या नाम है? रुक्मणी। और रुक्मणी का ब्रो है कौन है? रुक्मी। ठीक है। एक राजा की कितनी संतान है? दो संतान है। एक लड़की जिसका नाम है रुक्मणी, और एक जो लड़की है डॉटर, वो तो है रुक्मणी, और उसका जो भाई है मतलब लड़का है, वो कौन है? रुक्मी। मित्र, उधर क्या हुआ, उधर ये हुआ कि रुक्मी अपनी सिस्टर रुक्मणी शादी योग्य हो गई थी, तो रुक्मी क्या चाह रहा है, रुक्मी चाह रहा है इसकी शादी करेंगे। तो रुक्मी को ईर्ष्या थी किससे? भगवान कृष्ण से। भाई राजा राजा आपस में ईर्ष्या ईर्ष्या चलती रहे। और एक राजा था कौन? एक राजा था जिससे वो शादी करना चाह रहा था अपनी सिस्टर की। भूल गए? है शिशुपाल। जो महाभारत में आप पढ़ते हो ना, शिशुपाल। आपको पता है कि शिशुपाल भी भगवान कृष्ण का क्या था? दुश्मन था। शिशुपाल दुश्मन था ना। शिशुपाल का बाद में वध भी किया था ना। 100 गालियां, 99 गालियों तक कुछ नहीं कहा, 100 गालियां निकाली तब कृष्ण ने वध किया था। तो रुक्मी और ये शिशुपाल आपस में क्या थे? दोस्त थे। ये आपस में क्या थे? दोस्त थे। ये आपस में क्या थे? दोस्त थे, मित्र थे। तो वो चाह रहा था कि मतलब इसकी शादी किससे करना, रुक्मणी की शादी किससे करना चाह रहा था, है ना। किससे करना चाह रहा था? चाह रहा था, तो मैं डैश डैश लगा दूं। पढ़ा है ना आपने, डैश डैश का मतलब क्या होता है? हैं? डैश डैश का मतलब क्या है? बोलो। डैश डैश का मतलब, ठीक है सुनो मेरी बात। डैश डैश का मतलब है, मतलब तैयारियां चल रही है। तो रुक्मी अपनी जो सिस्टर है रुक्मणी का शादी किससे करना चाह रहा था? शिशुपाल से करना चाह रहा था। लेकिन रुक्मणी ने जब कीर्ति सुनी थी बहुत पहले, किसकी? इधर भगवान कृष्ण की कीर्ति सुनी कि द्वारका के जो राजा है ना, उन्होंने जानकारी जुटाई, भगवान को देखा। तो देखते ही रुक्मणी को क्या हो गया? कृष्ण से क्या होगा? प्रेम हो गया। और रुक्मणी ने मन ही मन में कृष्ण को ही क्या मान लिया? पति मान लिया। और ये मन में प्रण कर लिया कि हम किससे शादी करना है, शादी करना है तो केवल कृष्ण से ही करना है, बाकी किसी से नहीं करेंगे। और इधर उसका भाई, क्योंकि भगवान कृष्ण का क्या था? दुश्मन था, वो शिशुपाल का दोस्त था, वो किससे करवाना चाह रहा था? शिशुपाल से करवा रहे हैं। तो रुक्मी ने रुक्मणी की सगाई किससे कर दी? शिशुपाल से कर दी। सगाई कर दी मतलब डैश डैश, शादी होते ही पूरा जुड़ जाएगा, समझ में आई बात। लेकिन ये रुक्मणी ने तो पहले ही कह दिया था क्या? पहले ही कह दिया था क्या है? किससे शादी करना है? कृष्ण से। मान ही लिया कि वही पति है, करना है तो उसी से, नहीं तो किसी से नहीं करना। लेकिन इधर उसकी सगाई हो गई होगी भाई, ये अब हुआ क्या कि फिर सगाई होगी तो टाइम जब आएगा तो शादी भी होगी। तो वो समय आ गया जब इनकी शादी होनी थी। तो रुक्मिणी ने क्या कर दिया? पीला चावल कर दिया। क्या कर दिया? पीला चावल। 1.25 महीने का, पहला 1.25 महीने का पीला चावल होता। ठीक है। अब क्या, रुक्मिणी को होने लगी टेंशन। रुक्मिणी को टेंशन होने लगी, भैया कि फलाने दिन क्या है, शादी है, और शिशुपाल आएगा, और घर वाले शिशुपाल की शादी कर देंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस बात की सूचना किसको पहुंचानी चाहिए? कृष्ण को पहुंचानी चाहिए, द्वारका पहुंचानी चाहिए कि इतनी तारीख को हमारा क्या है, शादी है, और उससे पहले तुम आ जाओ।
और फिर अपन चलेंगे, अन्यथा तो फिर सारा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि रुक्मिणी ने एक लेटर लिखा, और वो लेटर एक दूत के माध्यम से किसके पास भेजा गया? कृष्ण के पास भेजा गया, जो द्वारका के राजा है। लेटर में बहुत सारी बातें थी। मैं रुक्मिणी हैं, विदर्भ राज प्रदेश की राजकुमारी, डैश 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 डैश। लास्ट लाइन बता रहा हूँ, बीच में बहुत सारी बातें थी, क्योंकि क्लास का टाइम कम है ना, तो सारी बात तो कैसे बता सकते हैं। तो लास्ट कथा के अंदर सारी बातें बताते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो लास्ट में था कि आप हमसे शादी कर लो, हमने आपको पति मान लिया, और शादी कर लो, अन्यथा यदि आप शादी नहीं कर पाओगे तो हम आपके वियोग में प्राण त्याग देंगे। और भगवान से कोई ऐसी बात करे तो फिर भगवान तो वही बात है, भगवान तो भगवान है। जैसी ये बात सुनी, पढ़ी, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुरंत पूछूंगा। अब उसमें क्या प्लान था वो मैं बताता हूँ आपको। रुक्मिणी ने कहा, पूरा प्लान समझाया कि देखो ऐसे ऐसे करना है बाबू, है ना। कैसे करना है? ऐसे जो मैं बता रही हूँ, शादी करना है ना, तो कैसे करना है, ऐसे ही थोड़ी है, प्लानिंग के तहत होती है सारी बात है। तो रुक्मिणी ने कहा कि देखो ऐसा है, कितने तारीख को हमारी क्या है शादी है, मान लो 21 तारीख की क्या है शादी है, 21 अक्टूबर को शादी है, और शाम को फेरे होंगे रात को। तो हमारा ये एक प्रोटोकॉल होता है, हमारे विदर्भ प्रदेश के हमारे परिवार का, राजा का हमारा प्रोटोकॉल है कि जिस राजकुमारी की शादी होती है ना, जिस राजकुमारी की शादी होती है, वो राजकुमारी शाम को अपने सहेलियों के साथ, वहाँ एक दुर्गा का मंदिर है राजधानी कुंडीनपुर में, जो राजमहल से 2-3 किलोमीटर साइड में है। तो राजकुमारी एक प्रोटोकॉल के तहत वहाँ दुर्गा के दर्शन करने जाती है फेरों से पहले, शाम के टाइम। और क्योंकि उससे पहले तो राजकुमारी की इतनी सिक्योरिटी, राजकुमारी बाहर जाती नहीं है। और ध्यान है, वो बांध बून बैठने के बाद में तो बिना ही कहीं और बन जाए। अरे वो राजकुमारी के साथ तो वैसे ही खूब सारी लड़कियां रहती है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए रुक्मिणी ने उस लेटर में भगवान को समझाया कि देखो ऐसा है, 21 तारीख की अपनी शादी है, शिशुपाल आ जाएगा। अब शिशुपाल राजा है, तो शादी करने के लिए आएगा तो बहुत सेना वेना लेकर आएगा। तो आप क्या करना है आपको, हमारे प्रोटोकॉल है कि शाम के टाइम राजकुमारी दुर्गा के दर्शन करने जाती है सूर्यास्त होने से पहले, और शाम के टाइम अपनी सहेलियों के साथ। उस टाइम हमारे पास कोई नहीं होगा, बॉडीगार्ड वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि वो थोड़ा उस तरीके का प्रोग्राम। आप उस समय ठीक पहुंच जाना, कहाँ, उस दुर्गा के मंदिर में। लोकेशन मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आप आ जाना, और आप वहां से मुझे अपनी राजधानी द्वारका ले जाना। फिर अपन द्वारका चलेंगे, और शिशुपाल बादमासी बिंगो के बनता है। लेकिन ध्यान रखना सिक्योरिटी का, है ना, ध्यान रखना। जैसे ये लेटर पढ़ा भगवान ने, तो भगवान ने कहा भी तुरंत चलना चाहिए। तो उस समय कृष्ण के बड़े भाई बलराम वहां नहीं थे, तो उन्होंने बिना सूचना दिए और एक सेना लेकर तुरंत गुजरात द्वारका से रवाना हो गए। उनकी राजधानी कुंडीनपुर, विदर्भ देश की राजधानी कुंडीनपुर की तरफ रवाना हो गए। कहते हैं कि ठीक 21 तारीख का वो जो टाइम पर पहुंच गए अपनी सेना वेना लेकर। और इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, इधर प्रोटोकॉल के तहत, इधर प्रोटोकॉल के तहत रुक्मिणी वेट कर रही थी। लेकिन रुक्मिणी की एक चिंता थी कि 21 तारीख तो सुबह हुआ 21 तारीख का, लेकिन जिस दूत को भेजा था लेटर देकर, वो दूत वापस नहीं आया। मतलब मैसेज भेजो ब्लू टिक को नहीं हो, यहाँ समझो थे, है ना, रिप्लाई नहीं आया वापस। तो फिर बड़े चिंतित थी रुक्मिणी, बोली आज तो शादी हो जाएगी, अभी तक आया नहीं। लेकिन दूत को तो भगवान कृष्ण ने बैठा लिया था, बोले तुम बताना कौन से मार्ग से जाना है ना। गूगल, वो गूगल अभी टाइम को उसे पता, तो उसने कहा ठीक है। तो शाम का समय भी हो गया, दूत वापस रुक्मिणी के पास आया नहीं। तो रुक्मिणी की बड़ी चिंता थी, माथे पर चिंता की लकीरें थी। वो भारी मन से अपने जो है सहेलियों के साथ, दासियों के साथ, नौकरानी के साथ, वो शाम का वो प्रोग्राम था। पूरा कुंडीनपुर को सजाया गया, क्योंकि आज यहाँ की राजकुमारी की शादी होनी थी। गलियों में इत्र वित्र छिड़के गए, गुलाब जल छिड़का गया, मंगल गीत गाए गए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सारे लोग खुश है। लेकिन कुछ लोग क्या है, जो शाण है, उनको लग रहा है कि यार रुक्मिणी की शादी तो कृष्ण से होनी चाहिए था, तो शिशुपाल से शादी हो जाएगी। तो रुक्मिणी को भी टेंशन थी, बोले आज तो शादी हो जाएगी। तो ठीक सूर्यास्त का समय उधर गई रुक्मिणी, दुर्गा के दर्शन किए। और जैसे ही वो दर्शन करके वापस रवाना हुई, तो उसकी नजर पड़ी भगवान कृष्ण पर। तब रुक्मिणी की सारी चिंताएं दूर हुई। भगवान आए, रुक्मिणी को अपने रथ में बैठाया, और बोले मैन मैन सहेलिया ने बिठा के बिठा ले, चाहिए ना, हाँ भैया चाहिए, देखो ऐसा है कि चाहिएगा ना। तो रथ में बैठाया, और कहते हैं बिजली की भांति तुरंत इतनी वेग से भगवान कृष्ण ने रथ को कहाँ किस तरफ मोड़ दिया, द्वारका की तरफ मोड़ दिया। बोले हे सारथी, रथ को अब द्वारका की तरफ मोड़ा जाए। रुक्मिणी बड़ी खुश थी, बोले भगवान पहुंच गए। और जब ये सूचना फैली, कहाँ, कहाँ फैली, कुंडीनपुर में, तो काफी लोग खुश हो गए, बोले यार शिशुपाल से तो बढ़िया है, कृष्ण से शादी हो रही है, और क्या चाहिए।
लेकिन रुक्मी क्रोधित हो उठा। रुक्मी क्या रुका, क्रोधित हो उठा। उसको लगा कि यार ये तो बेइज्जती हो गई, है ना, साथ मित्र की भी और साथ अपनी क्या हो गई, घोर बेइज्जती हो गई। और इधर जब वो भगवान कृष्ण उनको लेके द्वारका की तरफ रवाना हुए, पीछे से जब बलराम को पता लगा कि बोले कृष्ण कहाँ गए हैं, बोले शादी करने के लिए, बोले आज सेना मैंने ले गई, बोले सेना मैंने ज्यादा कौन ले गए, उनको चिंता हुई, बोले दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शिशुपाल से वो सारा पता था। भाई घर वालों को तो पता होता ही है नहीं होता क्या तो पीछे से कहते हैं कि बलराम एक बड़ी सेना लेकर भी किसकी तरफ रवाना हो जाते हैं, कुंडिनपुर की तरफ। और इधर इधर क्या हुआ, इधर जब रुक्मी को पता चला कि अपहरण कर लिया, तो रुक्मी ने अपनी सेना लेकर और किसकी तरफ, पीछे, कृष्ण के पीछे रवाना हुआ। और शिशुपाल को भी कह दिया कि तो उत्तर भारत से ही आ रहा था, बोले आठे ना पाचो बढ़ी, रास्ते में वो गड़बड़ हो गया मामला, तुम भी वहां आ जाना और मैं जा रहा हूँ युद्ध लड़ने के लिए, कृष्ण ने ये गड़बड़ कर दिया। अब कहते हैं कि रुक्मी है ना, रुक्मी 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 ने कसम खाई थी कि मैं या तो उसको बंदी बना के लाऊंगा कृष्ण को, यदि मैं बंदी बना के नहीं ला पाया तो मैं जिंदा वापस आपको कुंडिनपुर राजधानी नहीं होगा, आपको मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अब ऐसी प्रतिज्ञा करके चला गया कि क्रोध में आदमी प्रतिज्ञा कर ही लेता है। और रुक्मी ने कृष्ण का पीछा किया तो वो तुरंत ही पहुंच गया हुआ। तो कृष्ण और रुक्मी के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण ने रुक्मी को हरा दिया और आगे पकड़ लियो, पकड़ गया, रथ के पीछे बांध्यो और बिन घसीट्यो। इतने बलराम पूछे, अरे बोले ओ के काम करे, बोले करे कि है काम, मेन वही काम है, ब्याह तो करांगा बाद में। कह रहे तुम समझते नहीं हो, इसको छोड़ो। बोले किया, बोले ओ है तेरो साड़ो। बोले हाँ आ बात तो सही है, साड़ो तो है, बोले खोलो। तो उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया। इतने में क्या आ गया, शिशुपाल आ गया था। शिशुपाल आगे बोला हो गया, बोले यार ये क्या है, मेरे साड़े को बांध रखा है और ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। शिशुपाल और फिर भगवान कृष्ण के साथ युद्ध होता है, जो घनघोर युद्ध हुआ उसमें भी शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने हराया। और रुक्मणी और कृष्ण कहाँ आ जाते हैं, कहते हैं हमारे राजस्थान आए थे, द्वारका फिर गए थे, हमारे एक बार राजस्थान आए थे। हमारे राजस्थान में एक जगह है, कौन सी जगह है सर, टोंक में नीलगिरी पर्वत है ना, टोंक में क्या है, नीलगिरी पर्वत। टोंक में कौन सा पर्वत है, नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत के ऊपर भगवान कृष्ण और किसका विवाह होता है, रुक्मणी का विवाह होता है। तो राजस्थान का लोग है अभी भगवान कृष्ण को विवाह के यो अट्ठे यो, द्वारका तो वह बाद में जावे, ठीक है। तो ये कृष्ण के विवाह की स्थली मानी जाती है नीलगिरी पर्वत। ये कहाँ है, टोंक में है, याद रह जाएगा क्या। फिर रुक्मणी को पटरानी बनाया गया, फिर वो गुजरात चले गए और फिर मजे मजे से वो सारा राजपाट देख रहे हैं, शासन चला रहे हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कृष्ण से कितनी बातें जुड़ी हुई है, एक तो जयसलू का कुआं, है ना, जयसलू का कुआं। और एक द्वारका जब गए तो बिल्लो ने गोपियां लूट ली, वो याद रख लेना। कौरव पांडव और ये सारी बातें ध्यान रख लेना। और क्या बताया था, और ये उन्होंने क्या कर लिया, शादी कर लिया, फिर आराम से रह रहे हैं बिना टेंशन और बढ़िया सा काम चल रहा है। फिर द्वारका में बहुत साल तक भगवान कृष्ण ने क्या किया था, शादी किया था। तो हमारी शादी इधर टोंक में आके करते हैं, ऐसी मान्यता है, पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है। गुजरात वाले कह रहे हैं कि नहीं राजस्थान नहीं गए, सीधे यहीं आए थे। समझ गए बात, वो तो अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, जैसा भी हमारे यहाँ इधर ऐसा चलता है। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैं एक कहानी आपको और बताता हूँ, पौराणिक कथा है, आपको मजा आ जाएगा। और ये मजा ये है, ये अजमेर है ना, अजमेर में क्या है, अजमेर में गुरु जी घनी चीजें हैं। अजमेर में पुष्कर है, पुष्कर गढ़ है अजमेर। अठे हस्तिनापुर दिल्ली है, अठे की है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का मतलब दिल्ली, ठीक है। आप बात करिए कि साधु साधु ने क्या चाहिए, एकांतता चाहिए। साधु अकेले रहे, साधु अकेले रहे, तपस्या करे तो ध्यान भंग नहीं हो जाए, योग करे नहीं वो तो ध्यान नहीं भंग हो जाए। तो साधु तपस्या करे तो वो घट जाए, या तो पहाड़ा में या जंगला में। तो अरावली पहले बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला, भूगोल पढ़ रहे हो, आपको पता है कि दुनिया की प्राचीन पर्वत श्रृंखला, तो प्राचीन टाइम में यहाँ है कि ये घना जंगल था। और हमारे एक ऋषि वे थे विश्वामित्र, कौन वे थे, विश्वामित्र, ध्यान से सुनना, कौन से ऋषि वे थे, विश्वामित्र। कौन से ऋषि वे, विश्वामित्र। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी महाभारत में मिलती है। ये कहानी कालिदास, गुप्त काल के एक बहुत बड़े लेखक हैं कालिदास, कालिदास ने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा, उसमें एक कहानी मिलती है। और बहुत सारे ग्रंथों में और में एक कहानी मिलती है। मैं धन कालिदास वाली कहानी बताऊंगा, ठीक है, और महाभारत वाली, कि यहाँ की क्या जो पौराणिक कथा है जो जुड़ी हुई है। कहते हैं कि पुष्कर के घने जंगल थे, हमारे एक ऋषि वे थे विश्वामित्र, और विश्वामित्र को तपस्या करनी थी बहुत लंबी।
है ना, लंबा प्रोजेक्ट था उनका, तो उनको लगा कि यार कब पता तपस्या कहाँ करें, बोले जंगलों में जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ध्यान भंग नहीं करेगा। विश्वामित्र हमारे पुष्कर के जंगलों में आ गए, और पुष्कर के जंगलों में आगे, पुष्कर झील ही के नहीं बड़े जंगला में तपस्या करने लग गया। तो विश्वामित्र का लंबा प्रोजेक्ट था कि वहाँ बहुत लंबे टाइम तक क्या करना है, तपस्या करनी है। तो योग से आदमी क्या करता है, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे त्याग देता है। तो योग से उन्होंने पहले तपस्या की समाधि ले गई, भोजन त्यागा, फिर जल ग्रहण करना बंद कर दिया, धीरे धीरे उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया, एकदम समाधिस्थ हो गए। और बहुत लंबी तपस्या तक चली। तो ऐसी हमारी मान्यता है कि 7 लोक होते हैं, ये मृत्यु लोक है, एक इंद्र लोक है, गौ लोक है ना, ऐसे करके बहुत सारे लोक है, 7 लोक है। तो इंद्र लोक, जितने भी देवता, देवताओं का राजा कौन, इंद्र, वो इंद्र लोक का राजा है। तो इंद्र लोक में सब मजे ही मजे है ना, इंद्र लोक में सब मजे ही मजे, सबसे बढ़िया सारी व्यवस्था उधर है कहाँ, इंद्र लोक में। और इंद्र लोक का राजा कौन, इंद्र। अब विश्वामित्र ने ऐसी तपस्या कर दी, कहते हैं कि इंद्र के जितना पुण्य यदि किसी का हो जाएगा, तो फिर इंद्र लोक का राजा वो व्यक्ति बन जाएगा, और इंद्र का डेपुटेशन उस लोक में हो जाएगा। तो हमारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी इंद्र लोक का जो प्रधान पद पाने के लिए। तो विश्वामित्र ने भयानक तपस्या की, 10,000 साल तपस्या करी, तो इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया। इंद्र को पता लग गया कि ऐसे कोई किसी लोक में कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, और यदि उसकी तपस्या ज्यादा हो जाएगी, पुण्य ज्यादा हो जाएगा, तो मेरा तो डेपुटेशन उस लोक में हो जाएगा, और वो यहाँ का राजा बन जाएगा। और इंद्र लोक में ध्यान ध्यान है कितनी चीज है, सारी चीज है। तो अब आदमी कोई ऐसा थोड़ी है, प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई आदमी सरपंच बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो इंद्र लोक से मृत्यु लोक में आना तो ठीक है, वैसा ही है। तो इंद्र ने पता लगाया, सारे जितने भी लोग हैं सब में पता लगाया कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा दुस्साहस कर रहा है ये पद पाने के लिए। तो इंद्र के वहाँ बहुत सारी अप्सराएं थी, सब अप्सराओं को भेजा गया, बोले जाओ तुम पता लगाओ, जो कोई भी इस तरीके से तपस्या कर रहा है तुरंत भंग कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास तो सारी कलाएं हैं। भाई अप्सरा के पास तो सारी कलाएं होती है। तो सारी अप्सराएं बोले मैं तपस्या भंग कर दी, और आखिर की बात है यार। हाँ, तो ऐसे करके बहुत सारी अप्सराएं आई, लेकिन क्योंकि विश्वामित्र बड़े दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे, तपस्वी थे, तो बहुत सारी अप्सराएं आई, लेकिन विश्वामित्र की तपस्या भंग नहीं कर सके। फिर इंद्र बड़ा चिंतित हो गया, सिंहासन बोलो डोलन लाग गयो। अब इंद्र और चिंतित हो गया, बोले अब नीचे पड़न ला रहे हैं। और इंद्र ने बुलाया जो अप्सराओं की एचओडी थी ना, हेड, मेनका, वो सबसे एक्सपर्ट थी, मेनका को बुलाया, बोले मेनका तुम्हें एक काम करना है ना, उस व्यक्ति की तपस्या को आपको भंग करना है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा, ये सारा साम्राज्य लुट जाएगा हमारा। तो इसलिए मेनका को भेजा गया बड़ा टास्क देकर। और मेनका ने, वैसे मेनका भाई अप्सरा की एचओडी है, तो वो तो बेहद खूबसूरत थी, बहुत सारी उसमें कलाएं थी। तो मेनका ने बढ़िया सा मेकअप जो भी किया होगा उस समय, सारी चीजें कर करवा के, अलग अलग टाइप के उन्होंने इत्र वगैरह यूज किए, मतलब अलग अलग, और आभूषण वगैरह पहने, मतलब जितनी वो सुंदर बन सकती थी। और वो सीधी इंद्रलोक से लैंडिंग ले ली कहाँ, पुष्कर के जंगलों में, विश्वामित्र की गुफा के आगे, जहाँ विश्वामित्र क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। अब मेनका को क्या करना था, विश्वामित्र की तपस्या भंग, 10,000 साल हो गए थे तपस्या करते करते, और मेनका जितना अच्छा वो कर सकती थी, तो उन्होंने आकर यहाँ डांस वांस किया। तो जैसे ही विश्वामित्र को ये लगा कि यहाँ कौन है, तो उससे रहा नहीं गया, उसने आंखें खोली, तपस्या तोड़ी, समाधि तोड़ी, और मेनका को देखा। तो विश्वामित्र ने इतनी सुंदर लड़की कभी देखी ही नहीं थी इतने जीवन काल में। 10,000 साल की तपस्या भंग कर दिया। अब मेनका ने कहा कि ठीक है चलो बन जाते हैं अजनबी, मैं तो ये टास्क हमारा पूरा हुआ, मैं तो वापस जा रहा हूँ। विश्वामित्र कहा ने कहा नहीं मेनके, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, अब मैं तुम्हें यहीं रखूंगा, जाने नहीं दूंगा। हैं, तो मेनका को विश्वामित्र ने यहीं रख लिया। मेनका भी राजी हो गई, क्योंकि एक जगह से मन भर जाता है, तो इंद्रलोक में काफी टाइम हो गया रहते हुए, तो उनको यार ये साधु ही ठीक है, बढ़िया है। तो मेनका यार रहने लगी। मेनका बेहद खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। और इधर विश्वामित्र तपस्वी, 10,000 साल तपस्या किया, तो कितना तेज होगा उस साधु में। और मन डोल गया, बोले किसी तपस्या तपस्या तोड़ के मेनका को कह दिया कि मेरे साथ रहना पड़ेगा। मेनका ने कह दिया ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके पास रहूंगी। अब वो जंगलों में कुछ टाइम तक रहे थे, उनका एज ए मतलब पति पत्नी के रूप में रहते थे। तो कुछ समय के बाद उनके एक बच्चा पैदा हो गया, मेनका के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ, विश्वामित्र और मेनका से बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा क्या था, लड़की थी। अब एक बात बताओ, इतनी सुंदर मेनका और इतने तेजस्वी साधु बाबा कौन, विश्वामित्र, तो बच्चा सुंदर होगा, तो वो लड़की बहुत सुंदर थी, छोटी बच्ची थी, बहुत सुंदर थी।
अब कहेगा कुछ टाइम तक उन्होंने साथ टाइम बिताया, फिर आपको पता है मन भर ही जाता है। अब विश्वामित्र को लगा कि यार मजा नहीं आ रहा साधु वाली जिंदगी ठीक थी, काहे कैसे फालतू में पंगे लिए हैं। कभी क्या गैस नहीं उड़ गयो, कभी क्या सब्जी लाओ, कभी क्या फ्रूट ला के दो, कभी क्या ड्रेस ला के दो, ऐसे ही झंझट है यार, ये कोई मतलब नहीं है ना, फायदा तो कम है नुकसान ज्यादा है। तो विश्वामित्र का मन भरने लग गया और मेनका का भी मन भरने लग गया। वो कहाँ इंद्रलोक और कहाँ ये साधु के पास, है ना। तो मेनका को भी लगा कि यार क्या है कि मतलब दोनों ने बातचीत किया, बोले मुझे मन भर गया लग रहा है, ऐसा लग रहा है। विश्वामित्र ने कहा कि तुम ठीक सुन रही हो मेनके, मन भर रहा है। अब उसको तो पता चल ही गया। अब मेनका को लगा कि यार अब लौट जाना चाहिए वापस, कहाँ, इंद्रलोक में। अब मेनका एक दिन कहते हैं कि विश्वामित्र को छोड़कर कहाँ लौट गई, इंद्रलोक। विश्वामित्र के पास वो एक छोटी लड़की बच गई, क्योंकि उसकी माँ तो चली गई। अब वो छोटी लड़की थी। अब साधु बाबा क्या करे कि भैया अब बच्चे को कौन देखभाल करेगा, माता करेगी, पिता कर नहीं सकता। तो उसको लगा कि यार अब तो साधु जैसी स्थिति होगी वापस, ठीक है अब वापस हम साधु बनेंगे तो क्या करें, इस बच्चे का क्या करें। तो उस साधु ने सोचा कि यार ऐसा है, एक दिन विश्वामित्र ने सुबह सुबह उस बच्चे को एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया और फिर से साधु बन गए। अब वो बच्चे एक पेड़ के नीचे उसको रख दिया। और उसी पुष्कर के जंगलों में एक ऋषि रहते थे, कणव ऋषि। इसी पुष्कर के जंगलों में कणव ऋषि रहते थे। तो कहते कि कणव ऋषि सुबह सुबह क्या करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे। तो उस दिन जब विश्वामित्र उस बच्चे अपने बच्चे को छोड़कर एक पेड़ के नीचे चला गया, और उसी दिन कहते हैं कणव ऋषि का यहाँ आश्रम था, वो यहीं रहते थे बहुत सालों से। कणव ऋषि गुजर रहे थे तो लड़की के रोने की आवाज आई। कणव ऋषि ने देखा कि एक पेड़ के नीचे बेहद खूबसूरत छोटी बच्ची है, वो रो रही है, आसपास कोई इंसान ही नहीं है। लेकिन फिर उसने नोट किया, जैसे ही पास पहुंचा तो शकुंत नाम का पक्षी उसकी रक्षा कर रहा था। कणव ऋषि को लगा कि यह अद्भुत बालक है, बेहद खूबसूरत है, रक्षा शकुंत नाम का पक्षी कर रहा था। इसलिए कणव ऋषि उस बालक को अपने घर, उस बच्ची को घर ले आए और नाम रख दिया शकुंतला। अब जैसे क्योंकि वो एक तो अप्सरा और एक तेजस्वी, जो इतना तेज वाला साधु की बच्ची थी, तो वैसे बेहद खूबसूरत थी। जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसकी सुंदरता और बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि कण्व ऋषि के आश्रय में रखा तो कण्व ऋषि की एक तरीके से वो बेटी हो गई, क्योंकि लालन पालन कौन कर रहा है, कण्व ऋषि कर रहा है। तो लिख दें बात, है ना, ऐसे भूल जाएंगे आप। तो विश्वामित्र प्लस मेनका बराबर क्या, शकुंतला। शकुंतला को कौन लेके आ गया, शकुंतला को कौन लेकर आ गया है, कणव। तो कणव ऋषि के आश्रम में वो रहती थी। कणव ऋषि के आश्रम, यहीं पुष्कर में उनका क्या था, आश्रम था। इधर क्या हुआ कि आश्रम में बहुत सारे और चेले चपाटे रहते थे, सब रहते थे, लड़कियां भी बहुत सारी रहती थी, साधु वगैरह रहते थे, सबका अलग अलग ऐसे, जैसे यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना कि ये एग्जाम मतलब जो है पोर्शन है, और ये इस हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये ज्योग्राफी, ये फलाना ढिमकाना होता है ना ऐसा, ठीक है ना, ये परीक्षा फर्म वाला अलग डिपार्टमेंट। तो कण्व ऋषि का पूरा ताम झाम था, कण्व ऋषि का आश्रम था। उनके आश्रम में लड़कियां वगैरह रहती थी, मतलब ये जो इसकी लड़की थी, इसकी सहेलियां, और साधु वाधु थे, उनके लिए भी मतलब हॉस्टल टाइप बना रखे कि साइड में बोलियो ये छोटे साधु होंगे, ये बड़े साधु होंगे, ये बुजुर्ग साधु होंगे, ऐसे सारा पूरा ताम झाम था कण्व ऋषि। कण्व ऋषि का सारा मामला था। अब लड़की कण्व ऋषि के आश्रम में धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अब क्योंकि कण्व ऋषि की एक तरीके से उत्तराधिकारी कौन है, शकुंतला। कण्व ऋषि की उत्तराधिकारी कौन है, शकुंतला। अब कण्व ऋषि जो भी काम कर रहे हैं, कण्व ऋषि के बाद आश्रम की एचओडी कौन हो जाएगी, पूरे आश्रम की, शकुंतला। कहते हैं कि एक समय की बात है, कण्व ऋषि क्योंकि साल में यात्राएं करते थे, धार्मिक यात्राएं करते थे, साधु संत करते हैं ना धार्मिक यात्राएं। तो कण्व ऋषि को क्या है, जब शकुंतला बड़ी हो गई तो एक बार वो कण्व ऋषि धार्मिक यात्रा के लिए गए, साल 2 साल के लिए। तो धार्मिक यात्रा के लिए जाएंगे तो उन्होंने सबकी मीटिंग ली और कहा कि मैं धार्मिक यात्रा पर जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा आश्रम का सारा मैनेजमेंट कौन देखेगी, शकुंतला देखेगी, क्योंकि शकुंतला ही है। कोई भी आएगा तो उसका स्वागत सम्मान कौन करेगी, शकुंतला। सारा काम किसके अंडर में हो रहा है, शकुंतला। अब साधु कण्व ऋषि तो कहाँ चले गए, लंबी यात्रा पे चले गए, तीर्थ यात्रा पे चले गए। और पीछे से कुछ ऐसी घटनाएं होती है, क्योंकि अजमेर पुष्कर के जंगलों के पास, जब उत्तर में अजमेर से 300 किलोमीटर दिल्ली है, तो दिल्ली का उस समय नाम था हस्तिनापुर। वहां का उस समय का राजा था कौन, दुष्यंत। यहाँ का राजा कौन था, दुष्यंत। दुष्यंत क्या है, दुष्यंत दिल्ली का, हस्तिनापुर का राजा है। दुष्यंत की सीमा किससे मिल रही है, कण्व ऋषि के आश्रम पुष्कर तक इनकी सीमा विस्तृत है। एक समय की बात है, कण्व ऋषि तो चले गए यात्रा पर, आश्रम का काम कौन देख रही है, शकुंतला। बगल में राजा दुष्यंत। कहते हैं कि दिल्ली हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत।
क्योंकि पहले राजा लोग शिकार करते थे। तो दुष्यंत भी कहते हैं कि एक समय की बात है कि दुष्यंत शिकार करने के लिए निकले, और दुष्यंत हस्तिनापुर से शिकार करते 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 उनको कुछ जो जंगली जानवर मिले, उनका वो पीछा करते करते करते, वो जंगली जानवर का पीछा करते करते इतनी दूर आ गए थे, कहाँ आ गए थे, पुष्कर के जंगलों तक आ गए थे, और पुष्कर के जंगलों में आकर वो जंगली जानवर छुप गए। तो इसके पीछे पीछे दुष्यंत भी आ गए। दुष्यंत राजा दिल्ली के, उन्होंने जैसे ही तीर निकाला, तीर चलाने वाला ही था, तो वहां उनको कुछ साधु मिल गए और वो कहा कि राजन रुकिए। बोले क्या हुआ? दुष्यंत ने रोक दिया, तीर चलाया नहीं। बोले क्या हुआ? बोले आप यहाँ तीर नहीं चला सकते, आप यहाँ शिकार नहीं कर सकते, बाण नहीं चला सकते। बोले क्यों? बोले कण्व ऋषि का आश्रम है, कण्व ऋषि का जंगल है, इसमें कण्व ऋषि ने नियम बना रखा है कि यहाँ जंगली जानवरों का शिकार नहीं किया जाएगा। दुष्यंत बढ़िया आदमी था, वो साधु संतों का आज भी लोग सम्मान करते हैं, तो उनको लगा कि यार बढ़िया है, इतने अच्छे मतलब साधु है कि जीव दया है उनमें, और उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शिकार नहीं करूंगा। लेकिन जब दुष्यंत को लगा कि यार हम कण्व ऋषि के आश्रम के पास आए कि इतने बढ़िया साधु बाबा है, चलो जाते हैं आश्रम में कण्व ऋषि के, और क्या लेंगे? उनसे आशीर्वाद लेंगे, है ना, मिलने के लिए जाते हैं ना साधु बाबा से, आज भी जाते हैं। तो लगा कि भाई चलो साधु बाबा के पास जाते हैं, कण्व ऋषि के पास, और उनसे आशीर्वचन लेते हैं, कुछ ज्ञान की बातें लेंगे, और फिर दिल्ली तो लौटना ही है। तो कहते हैं कि जब इस जंगल से होते हुए उन्होंने पूछा कि कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ है, तो कण्व ऋषि का आश्रम बोला कि यहाँ 2 किलोमीटर पड़ता है, इस रास्ते से चले जाओ। तो दुष्यंत जब कण्व ऋषि के आश्रम में जा ही रहा था, तो आश्रम से कुछ पहले एक गार्डन के अंदर शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ क्या है, सहेलियों के साथ वहाँ गार्डन में खेल रही थी। और जैसे ही दुष्यंत वहां से क्या है निकला, तो दुष्यंत ने क्या सोचा? दुष्यंत ने सोचा कि हम ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। तो उन्होंने राजा का जो ड्रेस होता है, एक राजा का एक प्रॉपर ड्रेस होता है, वो ड्रेस उसने उतार दिया। बोले साधु के यहाँ जा रहे हैं, तो फिर हम यहाँ साधु के यहाँ जाएंगे तो सामान्य इंसान है, हम राजा नहीं, इसलिए उन्हें सामान्य साधारण जो है वेश पहन लिया, ड्रेस पहन ली। और जैसे ही वो जा रहा था, तो आश्रम से पहले वो गार्डन में जो शकुंतला किसके साथ खेल रही थी, सहेलियों के साथ खेल रही थी। और जैसे ही दुष्यंत ने देखा किसको, शकुंतला, तो अप्सरा की लड़की थी, साधु की लड़की थी, बेहद सुंदर थी, जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी सुंदरता और बढ़ रही थी। और जैसे ही देखा दुष्यंत ने एक ही पल में, मतलब पल ही पल में, उस लड़की शकुंतला को क्या दे दिया? दिल दे दिया। क्योंकि राजा पेड़ के पीछे छुप के देख रहा था। शकुंतला की भी नजर पड़ी किस पे? राजा पर। तो शकुंतला को भी भेद पसंद आया ये लड़का। बोली अरे ये लड़का कौन है? फिर चलकर आश्रम में गई, बातचीत किया, उन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत यहाँ आया हूँ, और मैं तो मिलने के लिए आया था। तो आश्रम के लोगों ने बताया कि यहाँ तो देखो ऐसा है, कण्व ऋषि तो एक लंबी यात्रा पर गए हैं, आश्रम का बाहर इस शकुंतला उनकी जो लड़की है उनकी है, और वही देख रेख करती है। तो उसी टाइम कहते हैं कि पुष्कर के जो और भी जो उस आश्रम के कुछ छोटे मोटे और भी साधु वाधु होंगे, उन्होंने कहा कि महाराज हम यज्ञ कर रहे हैं, इसी दौरान हमारे यज्ञ यज्ञ का प्रोग्राम है, यज्ञ में यहाँ राक्षसी टाइप के लोग हैं, वो क्या विघ्न डालते हैं, आप क्षत्रिय हस्तिनापुर के राजा है, हम 10-12 दिन यहाँ यज्ञ करेंगे, तो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें यहाँ रहकर 10 दिन। तो दुष्यंत को लगा कि यार ये तो बढ़िया है। दुष्यंत ने कहा क्यों नहीं, अवश्य करेंगे, जितने दिन यज्ञ करो हम यहीं रहेंगे। तो दुष्यंत को एक महल दिया गया, वहां दुष्यंत रह रहे, और उन जो है साधुओं ने यज्ञ किया। और उस दौरान शकुंतला और दुष्यंत का मिलना जुलना हो गया, और उन्होंने एक दूसरे से वादा कर लिया कि हम शादी करेंगे, और उनमें शारीरिक संबंध भी हो गया, और एक तरीके से उन्होंने दोनों ने प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह भी कर लिया। 10 दिन बाद जब यज्ञ खत्म हुआ, तो राजा दुष्यंत को वापस हस्तिनापुर लौटना था, क्योंकि 10 दिन में तो भूल ही गया था घर को। पीछे से फोन आते थे, बोले कहाँ हो? अरे बोले फोन काटो जल्दी करो, मैं कहीं जाम में फंसा हुआ हूँ है। तो हाँ यही हुआ था। तो इधर दुष्यंत को पता ही नहीं चला कि कब 10 दिन निकल गए, शकुंतला को पता नहीं चला कब 10 दिन, इनके साथ संबंध स्थापित हो गए, और एक तरीके से गंधर्व विवाह भी कर लिया। और जब दुष्यंत लौट रहा है, तो उन्होंने शकुंतला को एक बढ़िया सी डायमंड रिंग दे दी। बोलिए शकुंतले ये देखो आपका क्या गिफ्ट है, मैं वहां से लाया हूँ दिल्ली से, है ये जर्मनी से मंगाई हुई है। बहुत बढ़िया रिंग थी, तो शकुंतला हमेशा उसको अंगुली में पहन के रखती थी। अब इधर दुष्यंत कहाँ चला जाता है? हस्तिनापुर लौट जाता है, और ये आश्रम की व्यवस्था चल रही है। लेकिन जिस दिन से दुष्यंत दिल्ली लौट गया, शकुंतला का मन ठीक नहीं रहता था, वो उदास उदास रहती थी, उसका मन नहीं लगता था,
है ना। और हमेशा किस में खोई रहती थी, दुष्यंत में खोई रहती थी। कुछ समय और बीता, और क्योंकि साधु के आश्रम में तो बहुत सारे साधु आते जाते रहते हैं, तो एक जो जो मिजाज के एक साधु है, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है कहाँ, कण्व ऋषि के आश्रम में। और दुर्वासा जो ऋषि है वो कण्व ऋषि के आश्रम में है कुछ समय के बाद। तो क्योंकि आश्रम के प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई भी नया मेहमान आता है उसका स्वागत सम्मान कौन करेगा, कण्व ऋषि की लड़की शकुंतला। लेकिन शकुंतला तो हमेशा किस में खोई रहती थी, दुष्यंत में खोई रहती थी, हमेशा आंखें ठहरी हुई रहती थी, वो दुष्यंत के बारे में ही सोच रही होती थी। फिर वो रिंग देखती थी ऐसे, फिर ऐसे कर लेती थी। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं वही था ना। मैं वही था भाई। मैं वही था उस आश्रम में, वही था। तभी बता रहा हूँ, इतनी नजदीक से बातें बता रहा हूँ, चित्र बना के बता रहा हूँ, बताऊं। अब दुर्वासा मुनि आए और आश्रम का गेट खटखटाया, घंटियां बजाई, लेकिन शकुंतला तो शकुंतला है, वो दुष्यंत में खोई हुई थी। उसको इतने जोर जोर से घंटियां गेट बजा दी कि उसने सुनाई नहीं दिया। तो वो जो साधु थे वो बड़े क्रोधित स्वभाव के थे, उन्होंने श्राप दे दिया। साधु को सब पता रहता है, पता रहता है कि नहीं रहता है, साधु को भाई सब पता रहता है कि क्या कौन क्या सोच रहे हैं, है ना। अब तुम क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता, पता है। तो तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, उसने श्राप दे दिया, हे शकुंतले, तुम जिस किसी के बारे में, व्यक्ति के बारे में सोच रही हो, इतने प्यार से सोच रही हो, वो तुम्हें भूल जाएगा। तुम जब भी उससे मिलोगी वो तुम्हें पहचानेगा तक नहीं, तुझे स्वीकार नहीं करेगा। अब जैसे ही क्रोध में अगर उन्होंने, ऋषि ने श्राप दे दिया, तो शकुंतला को ने तो फिर भी नहीं सुनाई दिया, लेकिन शकुंतला की जो सहयोगी मित्र महिला थी ना, वो वहां रहती थी आश्रम में, उन्होंने सुन लिया। वो बात कर रही है कि शकुंतला बावड़ी हो रही है, ये साधु ने क्या दे दिया, शराब दे दिया, अब इसका तो क्या है, साफ हो गया मामला, फॉर्मेट हो गया फोन, अब कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ कि वो सहेलियां दौड़ी दौड़ी आई दुर्वासा ऋषि के पास, बोली भगवान महाराज आप क्या कर रहे हैं, अब वो बालिका है, प्रेम है, और उम्र ही ऐसी है, और तुमने इतना खराब उनको श्राप दे दिया, ये ठीक बात नहीं है, तुम्हें पाप लगेगा। हम आपसे निवेदन करते हैं शकुंतला की ओर से कि आप इसका कोई रास्ता बताओ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। तब दुर्वासा ने रास्ता बता दिया, बोले मैंने श्राप दे दिया वो सब तो वापस नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक रास्ता बता देता हूँ कि वापस वो कैसे मिल सकती है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत द्वारा दी गई कोई भी चीज यदि वो दुष्यंत को लौटा देगी तो दुष्यंत की मेमोरी वापस आ जाएगी, अदरवाइज मैंने श्राप दे दिया, कहानी खत्म। बोले यूं। अब जो उसकी सखी थी उनको पता था कि दुष्यंत ने एक डायमंड रिंग दे के गया, और वो बेहद प्रेम से देखती है उसको, दिन में 50 बारी देखे रहे, 50 बारी बात करे, तो वो बहुत उसको ध्यान से रखती है। तो रिंग उसके पास है, वो दिखा देगी, मेमोरी उसकी वापस लौट आएगी, वो भूलेगा नहीं। समय का चक्कर ऐसे चला कि समय बीत गया, कण्व ऋषि की यात्रा पूरी हुई, कण्व ऋषि आगे। अभी तक शकुंतला को पता नहीं है श्राप के बारे में, सहेलियों को सबको पता है। अब क्योंकि कण्व ऋषि आए, और कण्व ऋषि आए तो काफी टाइम हो गया था, है ना, 3 4 5 महीना हो गया। अब क्योंकि आपको पता है दुष्यंत तुम्हारा था, तो उनके साथ शारीरिक संबंध हो गया था, तो शकुंतला क्या हो गई, गर्भवती हो गई। अब कण्व ऋषि वापस जब लौट कर आए और देखा कि शकुंतला क्या हो गई, ये तो गर्भवती हो गई, कण्व ऋषि को बड़ा गुस्सा आया। बोले हे शकुंतले तुम क्या कर रही हो। फिर साधु जो भी सहेली उन्होंने समझाया कि महाराज जी आप चिंता न करें, इसने जो किया है, मतलब इन्होंने इसका जो संबंध है वो दिल्ली के राजा हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत के साथ इनका संबंध हो गया। तो फिर कण्व ऋषि को लगा कि चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, राजा है ना, राजा तो फिर क्या दिक्कत है। फिर कण्व ऋषि ने कहा कि ठीक है फिर तो अच्छी बात है, एक राजा के साथ हमारी लड़के की क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो अब राजा को कण्व ऋषि को लगा कि अब शादी कर देनी चाहिए। तो कण्व ऋषि ने कहा कि बस आ गए, अपन चलेंगे दिल्ली में चलेंगे, और दिल्ली में जाकर बैठे ही ब्याह कर गवाऊंगा। तो प्रोग्राम बना लिया, बोले अपन सब ताम झाम लेके पुष्कर से, है ना, पूरा लाव लश्कर लेकर कहाँ जाएंगे, हस्तिनापुर राजा के यहाँ, और यहाँ वहीं जाकर इसकी क्या कर देंगे, शादी कर देंगे, क्योंकि वो तो गर्भवती हो चुकी थी, इसलिए शादी करना क्या है, जरूरी है। तो कह दिया कि कल चलेंगे अपन, शाम को यहाँ से रवानगी लेंगे, है। तो उसको उंतला रही है सब लोग, वो सहेलियाँ वेलियाँ और उसके जो भी साधु और भी थे, और ये कण्व ऋषि सब जा रहे हैं। आश्रम का भार उन साधुओं को सौंप दिया, बोले हम दिल्ली जा रहे हैं और शादी वादी करके वापस लौटेंगे। कहते हैं कि दिल्ली से पुष्कर का रास्ता 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो एक दिन में तो पहुंचा नहीं जा सकता, तो उसमें कई दिन लगे होंगे। तो कहते हैं रात को उन्होंने एक पड़ाव डाला, पड़ाव एक नदी के किनारे डाला। अगले दिन हस्तिनापुर क्या था, पहुंचना था, दुष्यंत के वहां दरबार में पहुंचना था। तो कहते हैं कि रात को रुके, टेंट वेंट लगाए, सारे कैंप लगाया गया, और सुबह जब रवाना उससे पहले सब स्नान करेंगे ना, तो उस नदी के अंदर कहते हैं कि स्नान
सब लोगों ने स्नान किया, तो शकुंतला ने स्वाभाविक सी बात है स्नान किया, वो तो दुल्हन थी ना, बनने वाली थी, तो डबल स्नान करेगी भाई। लेकिन क्या गड़बड़ी हुई, वो डायमंड रिंग थी, वो उस नदी में गिर गई। डायमंड रिंग अब कहाँ गिर गई, उस नदी में। और अगले दिन सब कहाँ पहुंच गए, राजा हस्तिनापुर दुष्यंत के दरबार में पहुंच गए। जब ये सब पहुंचे तो राजा दुष्यंत का क्या चल रहा था, दरबार चल रहा था, सब लोग बैठे थे, मंत्री संतरी पुरोहित वगैरह सब बैठे थे। कण्व ऋषि अपनी लड़की को लेकर गेट द्वार पर पहुंचे, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कण्व ऋषि फ्रॉम पुष्कर अजमेर, है ना, शकुंतला सब। तो कहा कि मिलना है राजा से, द्वारपाल आए, कहा कि पुष्कर से इस टाइप से कोई लोग मिलने आए, साधु बाबा है, साथ में एक लड़की है, क्योंकि दुर्वासा के श्राप से दुष्यंत की तो मेमोरी डिलीट हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, साधु है तो भेज दो, फिर उनको हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसको ये बात नहीं थी कि मैं पुष्कर गया था और 10 दिन वहां रुका था और ये सारी बातें तो भूल चुका था। अब वो सब लोग आए, कुछ सहेलियां आई, और कण्व ऋषि ने बताया कि ये मेरी लड़की है शकुंतला, और आप उधर गए थे और ये सारी तमाम बातें, और अब हम इसकी आपसे शादी करना चाह रहे हैं। तो दुष्यंत को तो सारी चीजें डिलीट थी, कुछ सहेलियां भी गई थी उनके साथ। तो दुष्यंत ने कहा कि कौन कौन सा पुष्कर, कहाँ है ये पुष्कर, कौन शकुंतला, हु इज शकुंतला, आई डोंट नो, हैं। आप साधु बाबा हो, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ये तो गलत बात आप कह रहे हैं। अब जो सहेलियां हैं वो हंसी, उनको लगा कि दुर्वासा के श्राप का असर है, लेकिन इसकी वापस जो मैसेज डिलीट हुए हैं वो रिकवर हो जैसे जी बागे रिंग दिखाया। तो बन उठाओ कि बा बहुत ध्यान उराग थी, भी शायद होगी रिंग। उन्होंने शकुंतला के हाथ की तरफ इशारा किया, उसका हाथ पकड़ा, देखा, लेकिन वो सहेलियां हकी बकी रह गई कि उसके रिंग हाथ में नहीं थी। अब वो चिंतित हो गई, बोले जको आपने काट, वो काट तो ही को नहीं। अब क्या करे, अब समस्या पैदा हो गई। अब राजा बड़ा सही था, वो राजा दुष्यंत ठीक था। राजा दुष्यंत ने कहा कि साधु बाबा आपकी बात ठीक है, मैं आपकी लड़की से शादी कर भी लेता क्योंकि बेद खूबसूरत है, लेकिन मैं इससे शादी इसलिए नहीं कर सकता कि ये गर्भवती है, तो मैं इससे कैसे शादी करूं। बाकी मैं कर लेता यदि आप इतनी दूर से आए, ये सारी बातें। तो उसने कहा कि आप वहां गए थे रे, आप ही का लड़का है। तो उन्होंने कहा मैं कैसे मान लूं, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है भाई, मैं पिछले 10 साल तक वहां, 10 साल, पिछले 10 सालों में कभी गया ही नहीं, और ये तो 3 4 5 महीने की पहले की बात है, अब मैं कैसे मान लूं। अब क्या हुआ कि वहाँ थोड़ी स्थिति ऐसी होगी, तो फिर आपको पता है कि कोई भी घटना होती है तो फिर उसकी जांच होती है, जांच होती है कि नहीं होती है। तो फिर उनके जो थे ना पुरोहित, पुरोहित ने कहा कि देखो कोई बात नहीं, हम इसकी जांच करेंगे, ठीक है, यदि सही पाया जाएगा तो इस लड़की से राजा दुष्यंत क्या कर लेगा, शादी कर लेगा। तो उस लड़की को जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, कण्व ऋषि ने उस लड़की को वहां दिल्ली के आसपास ही जंगलों में जो आश्रम था, कश्यप ऋषि का आश्रम, बोले तब तक इसको कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा जाएगा, और कश्यप ऋषि के आश्रम में ये रहेगी, तब तक जांच हो जाएगी, मतलब पता लगा लेंगे। दुष्यंत ने कहा मैं पता लगा लूंगा, यदि यदि ऐसा सच में यदि हमने वहां गए हैं और हमने संबंध स्थापित, हम शादी कर लेंगे। तो शकुंतला चली गई काम कश्यप ऋषि के आश्रम में, और दुष्यंत ने सारी अपनी गुप्तचरों की टीम लगा दी, बोले यार ये जांच करोगे, ये क्या कह रहे हैं, क्या ये सही है कि क्या, मैं तो नहीं भूल गया। और तब तक क्या हुआ था, पूरी दुनिया में देखा गया कि लेकिन इस टाइप की कोई एविडेंस नहीं मिली, लेकिन तब तक क्या हुआ, जो रिंग उस नदी में पड़ी थी, उस रिंग को एक मछली ने निगल लिया, और मछली को एक मछुआरा पकड़ के मार्केट में बेच दिया। और जब जो मछली काटने वाले ने जब मछली काटी तो उसके पेट में वो क्या, कौन सी रिंग, डायमंड रिंग मिली, वो बेहद खूबसूरत थी। मछुआरे को लगा कि यार ये राजा को हम देंगे तो राजा बड़ा खुश हो जाएगा, और वो डायमंड रिंग कहाँ पहुंच गई, राजा दुष्यंत को गिफ्ट दे दिया उस मछुआरे ने। और राजा दुष्यंत ने जैसी वो रिंग देखी, पूरी मेमोरी वापस क्या हो गई, रिकवर हो गई। फिर राजा दुष्यंत को लगा अरे यार ये तो क्या है गड़बड़ हो गया, ये तो सारी हो रहा है, बोली मैं तो बहुत बड़ा जुल्म कर दी। अब क्या है कि राजा दुष्यंत को पता नहीं है कि वो कश्यप ऋषि के आश्रम में रह रही है, राजा दुष्यंत को पता नहीं। अब दुष्यंत कहते हैं कि शकुंतला के वियोग में बड़े बेचैन रहने लगे। वो कहते हैं कि पूरे दिन ऐसे ही करते, हे शकुंतले हे शकुंतले, जब गार्डन में बैठते तो जमीन पर नाम लिखता था राजा शकुंतला, तुम कहाँ हो, तुम आ जाओ, ऐसे मतलब दिमाग खराब हो गया था किसका, दुष्यंत का। और उन्होंने तमाम जगह गुप्तचर भेजे, बोले पता लगाओ कहाँ चली गई वो, है ना, सच में वो मैंने उससे शादी की थी, मैं वहाँ गया था और मुझे न कमरा नंबर सब याद आ गया, मैं कौन से महल में रुका था, है ना, और कितने दिन ये यज्ञ चला था, मुझे सब याद आ गया। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो अब लड़की कहाँ चली गई। तो फिर कहते हैं कि समय बीतता गया, कहीं लड़की मिली नहीं वो, और उधर कश्यप ऋषि के आश्रम में चली गई शकुंतला, और कश्यप ऋषि के आश्रम में 9 महीने बाद एक लड़का पैदा हुआ। अब लड़का पैदा हो गया, अब लड़का क्योंकि
अप्सरा की लड़की का और राजा का लड़का, तो लड़का भी बेहद खूबसूरत था, और इधर वो रह रही है, वो बड़ी दुखी रहती है। वो सोचती रहती है कि यार मेरा किस्मत खराब है, मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ छोड़कर चली गई। मेनका चली गई थी ना जब मैं छोटी थी, तो उनका पिता विश्वामित्र छोड़ के चला गया पेड़ के नीचे, फिर एक साधु के आश्रम में पली बड़ी, फिर गड़बड़, मतलब हमने तो किया तो ठीक ही था, प्रेम विवाह किया, लेकिन फिर दुर्वासा क्या क्या लग गया, श्राप लग गया, फिर शादी करने के लिए आए तो बड़े दरबार में बेइज्जती हो गई, और अब लड़का भी हो गया लेकिन घरवाला कोई है ही नहीं। राजा ने पहचानने तक क्या कर दिया, मना कर दिया। अब कहते हैं कि उस समय युद्ध वगैरह होते रहते थे ना, तो एक राजा दूसरे राजा की क्या करता है, हेल्प करता है। तो दुष्यंत का कोई पड़ोसी राजा है, उस पर किसी तीसरे राजा ने अटैक कर दिया, तो पड़ोसी ने उससे क्या मांगी, हेल्प मांगी, किससे, दुष्यंत से। दुष्यंत सेना लेकर गया और पड़ोसी राजा की मदद कर दी, वो जीत गया, जितवा दिया, और जीतने के बाद दुष्यंत है वापस अपने हस्तिनापुर को लौट रहा है, तो रास्ते में घना जंगल पड़ता है, और घने जंगल से जब दुष्यंत गुजर रहा था, उसी जंगल में कश्यप ऋषि का क्या था, आश्रम था। उसी में क्या था, क्या था, आश्रम था। उसी कश्यप ऋषि के आश्रम में शकुंतला रह रही थी, शकुंतला के साथ बे बे पुराण थी बिंगी दोस्त, है ना। अब लड़का थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो कश्यप ऋषि के आश्रम के बाहर दुष्यंत जब गुजरा, तो दुष्यंत ने देखा कि खुद की शक्ल से मिलता जुलता हुआ एक बालक शेर के साथ खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है, शेर के साथ खेल रहा है। दुष्यंत को शकुंतला वाली बात तो पता थी कि वो शकुंतला था, लेकिन उसको ये पता नहीं था शकुंतला कहाँ है। तो जैसे नजर पड़ी उस बालक पर, तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटा नन्हा बालक है, निडर निर्भीक, इतना साहसी है कि शेर के बच्चे के साथ कह रहा है। चलो देखें क्या है, आश्रम की तरफ चले। और तो लड़का किसके साथ खेल रहा था, शेर के साथ खेल रहा था। वो शकुंतला की दासियां थी, वो बाहर आई और छोरे ने डांटा है, क्या छोरा तने क्यों नहीं खेल नामा चाल। तो दुष्यंत ने उस लड़के को बुलाया, बोली ना तेरा नाम क्या है, किंग है, बोली मम्मी का हूँ, है किंग है, बोले मम्मी को, बोले तेरे मम्मी ने बुला लिया फिर। तो वो लड़का दौड़ा दौड़ा अंदर गया और आश्रम से शकुंतला को बुला कर लाया। जैसे ही शकुंतला ने दुष्यंत को देखा और दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, माइक्रो सेकंड में एक दूसरे पर हजारों इल्जाम थे, हजारों इल्जाम थे। गुस्सा था, शकुंतला का गुस्सा ज्यादा था, बोली बेरी बन रहे है, बहुत समय बाद आया है ना, लेकिन गुस्सा तो अल्पकालिक होता है। दुष्यंत ने कहा सॉरी शकुंतले, मैं पहुंच गया ना, पहुंच गया ना। फिर एक दूसरे के गले मिले, शकुंतला फपक फपक कर रोने लगी, और राजा दुष्यंत ने कहा डोंट वरी, अब हम अपनी राजधानी कहाँ चलेंगे, हस्तिनापुर चलेंगे। अपना रथ के अंदर बैठाया किसको, शकुंतला को। दासियों को कहा लियो सामान लियो, ट्रॉली भी 1 रुपए की है, जो भी है ताम झाम सारो लियो। और शकुंतला को रथ में बैठाकर, उस बालक को रथ में बैठाकर सहेलियों को साथ, बोली इनको साथ ले चलो, है ना। सबको वहां से कश्यप ऋषि से के आश्रम से वो कहाँ आया, दिल्ली आया, हस्तिनापुर आया। धीरे धीरे वो लड़का है, उस लड़के का नाम भरत रखा गया, भरत रखा गया। दुष्यंत बड़ा हो गया, शकुंतला पटरानी की तरह वहां रह रही है, और दुष्यंत बूढ़ा हो गया, और दुष्यंत के बाद वो लड़का भरत नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और इसी भरत नाम के राजा, हस्तिनापुर के राजा के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष। तो ये थी शकुंतला और दुष्यंत की लव स्टोरी, ठीक है। तो प्यार में बहुत क्या है, बाधाएं हैं, लेकिन अंत में सब ठीक ठाक हो जाता है। ये कालिदास ने नाटक लिखा था, बहुत लंबी कहानी है, मैंने आपको ब्रीफ में बताई है क्योंकि समय की क्या है, सीमा है। अदरवाइज आ कहानी 7 दिन में पढ़ाई करूं, आश्रम में, कहाँ, आश्रम में, तो मिले चलेंगे कभी। तो इधर देखो, शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी, और शकुंतला के साथ किसका विवाह हो गया, दुष्यंत का विवाह हो गया। और दुष्यंत कहाँ का राजा है, दिल्ली का राजा है, याद रह जाएगा। यहीं कण्व ऋषि का आश्रम है, यहीं क्या है गुरुजी, भर्तरी की गुफा है। यहाँ क्या है, पुष्कर से बहुत सारी पुरानी कहानियां जुड़ी हुई है। भर्तरी की गुफा है, कौरव, कौरवों प्लस पांडवों, मैं पहले लिख दूं फिर आपको बताएंगे। पांडवों का दिव्य मिलन यहीं हुआ था, दिव्य मिलन यहीं हुआ, कौरव और पांडवों का। राम ने अपने पिता, राम के पिता का नाम क्या है, दशरथ। राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान कहाँ किया था, पिंडदान यहीं किया था, है। अरे और तो और, महात्मा गांधी की अस्थियां घटे विसर्जित करेड़ी है,
हाँ, गंगा गंगा में कौन करेड़ी? महात्मा गांधी की अस्थियां भी ऐठे विसर्जित करेड़ी है। क्या बात करते हो? समझ में आई बात? चलो, पुष्कर की क्या बात है? इसी पुष्कर के जंगलों में मेनका ने विश्वामित्र की क्या की? तपस्या भंग की। और भंग करने के बाद विश्वामित्र ने जाने नहीं दिया। इसलिए कभी किसी की तपस्या भंग करने का दुस्साहस न करें। भाई इतिहास से ये सीखने को मिलता है कि नहीं है? और इतिहास से ये भी सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं है। खुश नहीं है ना? तपस्या से खुश नहीं हुआ तो शादी कर ली, लेकिन शादी से फिर क्या हो गया? मन भर गया, बोले यार वापस क्या होना है? अलग होना। वापस क्या अलग? मेनका कहाँ चली गई बाद में? बाद में वापस कहाँ चली गई? स्वर्ग लोग चली गई, इंद्र लोग चली गई। फिर दुष्यंत वापस उस स्थिति। मतलब दुनिया का कोई भी इंसान अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है। बताओ आप। आपको आपका भी रोजगार नहीं लगा, आपको लग रहा है कि यार रोजगार मिल जाए तो बढ़िया हो जाए, फिर मजे ही मजे हैं। और जिनको रोजगार मिल गया वो कह रहे हैं यार फ्री टाइम नहीं है ना? आप देखते हो ना, कई लोग 60 साल से पहले ही क्या ले लेते हैं? रिटायरमेंट ले लेते हैं। बोले यार बंधन है, मजा नहीं आ रहा। शादीशुदा है वो क्या चाह रहे हैं? शादी हो जाए मजा आ जाए। और शादीशुदा क्या चाह रहे हैं? ये तो पंगा हो गया, कब फ्री हो, है ना? फ्री हो भी रहे हैं जल्दी जल्दी। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नौकरी वाला नौकरी लगने को सोच रहा है, नौकरी वाला क्या कर रहा है? नौकरी छोड़ने का सोच रहा है। छोटे बालक है, वो बड़ों को देखते हुए गाड़ी हवा में उड़ाए जा रहे हैं, बड़ा बनेंगे यार। और बड़े क्या सोच रहे हैं? वो मेरा बचपन लौटा दे, वो कागज की किश्ती, वो सावन का पानी। क्या लौटा दे? बचपन, वो मिट्टी के घरों दे। समझ रहे हो क्या बात? तो चिंता नहीं करना, ये ज्ञान है, दर्शन है। 6 करोड़ रुपए की बात है। हाँ। और क्या? कितने रुपये की है? 6 करोड़? नहीं, 7.5 करोड़ वो बाद में है। ये 6 करोड़ रुपए की बात है। तो चिंता नहीं करना है। नौकरी नाकरी लागण जीवन का कोई उद्देश्य को नहीं है। जीवन तो एक यात्रा है, बस उसके मजे लो आप। मजे लो बस, है ना? नौकरी मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। इतना बढ़िया तैयारी कर रहे हो, क्यों नहीं मिलेगी नौकरी? नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। बाकी क्या लेने हैं? मजे लेने हैं जीवन के, जीवन की यात्रा के। समझ आई बात? तो ऐसे चिंतित नहीं होना है कि ये हो गया वो हो गया। सबका हालत ऐसे ही है। आगे बढ़ जाए। भरतरी की गुफा आ गया, यही है। देखो, कौरव और पांडवों का दिव्य मिलन यही हुआ था। कौरव और पांडवों का दिव्य मिलन, वो मरने के बाद, आत्माएं तो अजर अमर है आपको पता है। मरने के बाद ये फिर मिले थे। कहाँ? पुष्कर में आपस में बात कर रहे हैं। दुर्योधन भीम ने कहा, बोले यार तुम कुट्टे बहुत हो मैंने। भीम का यार तो वो इशू ही सूख लो। तो मतलब दिव्य मिलन यही हुआ। नहीं सुना ये बात? है? कर्ण अर्जुन से कह रहा है, बोले तुमने विश्वासघात कर लिया। मेरा रथ का पहिया धस गया था, और मैं तो क्या था, मेरे पास हथियार नहीं था, और तुमने क्या कर दिया? चला दिया अपना जो था ना दिव्यास्त्र। उसने कहा कि भाई देखो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया भैया, कृष्ण भगवान ने कहा तो मैंने उनका बात मान लिया। है कि नहीं है? ऐसे ऐसे मतलब। ठीक है। किचक भी आ गया था, बोले क्या करो रे, बात करो। किचक भीम ने कहा यार तय बिंद ने मैंने बहुत कुटी हो। भीम के यार तू तेरा काम ही इसे ही है। तो किचक कहाँ है? काम तो इसे है, कुटे बहुत होते। आगे याद रहे जी। राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी कहाँ किया था? यहीं किया था। महात्मा गांधी की अस्थियां क्या, ध्यान रखो, महात्मा गांधी अस्थियां 28 विसर्जित करी। तो और बहुत सारी चीजें। तो पुष्कर वाली बात समझ में आ गई किधर? ठीक है। अब मैं थाने पुष्कर के अलावा और बताऊं, बहुत सारी बातें हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ, फिर इसमें कचरा हो जाएगा। बस आज इसको खत्म कर देंगे, चिंता नहीं करो। इधर देखो, भगवान राम से सीता का विवाह हुआ। सीता का हरण किसने कर लिया? रावण ने कर लिया। हनुमान जी ने पता लगा लिया, सेना लेकर गए, रावण से युद्ध हुआ, लंका को जला दिया, सीता को लेकर आ गए। कुछ टाइम तक अयोध्या में रहे। अयोध्या में रहने के बाद राम ने सीता का क्या कर दिया था? निर्वासित कर दिया था। राम ने सीता को क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया। राम ने सीता को क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया। राम ने सीता को निर्वासित कर दिया। समझ गए बात? क्यों निर्वासित करे? आपको कि सर पहले तो लेके आ गए थे साथ रहे, बाद में निर्वासित तो पहले कर देना चाहिए कि वहां रह के आ गए। तो क्या है कि एक घटना भी, राम तो सीता राम से रह रहे थे। अब राम तो राजा है ना, तो राजा को फॉलो करती है प्रजा। तो राजा रोल मॉडल होता है। तो क्या राम एक दिन अयोध्या को भ्रमण करे, तो एक घर में आदमी और लुगाई की लड़ाई हो रही। घर वाला की लुगाई और आदमी की लड़ाई हो रही। बस लुगाई खड़ी जाइए उसी ने बिने,
तो मतलब कहीं मतलब जैसे कोई हरण करके ले गया हो गया, जो भी हम लोग की स्थिति थी, तो उस वो आदमी उस अपनी लुगाई वगैरह है कि मैं तुम्हें रखूंगा नहीं, मैं तुम्हें निर्वासित कर दूंगा। ऐसे थोड़ी है कि तुम वहां चाह के आ रहे हो, हम नहीं रखेंगे आपको, तुम्हें निर्वासित कर देंगे, है ना। तो राम को लगा अरे हमें भी क्या कर देना चाहिए, निर्वासित। इसलिए उसको क्या करे, निर्वासित। सीता को निर्वासित किया। सीता क्या थी, गर्भवती थी। और सीता कहाँ रही, वाल्मीकि के आश्रम में रही। गर्भवती महिला वाल्मीकि के आश्रम में रही। देखो, जिसको भगवान भी भगा देते हैं ना, उसको शरण कौन देता है, साधु। हमारे साधुओं की ये महिमा है, जिसको भगवान भगा दे। कहते हैं ना, जैसे भगवान नाराज हो जाए तो फिर दुनिया का कोई आदमी बचाने वाला नहीं है। यहाँ हमारे साधुओं की पावर देखो, जिसको भगवान भगवान भगा देते हैं, उनसे रूठ जाते हैं, उनको आश्रय कौन देता है, साधु। बताओ, साधु कम चीज है क्या। हाँ। तो वाल्मीकि के आश्रम में क्या, उन्होंने ली शरण। वाल्मीकि के आश्रम में दो लड़के हुए, लव और कुश। कौन लड़के हुए, लव और कुश। लव कुश दो लड़के हो गए। ये कहते हैं कि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था, ये हमारे इधर बारह में था। बारह में किसका आश्रम था, बारह में ही आश्रम था किसका, वाल्मीकि। और सीता यहीं रही थी कहाँ, बारह में। इसलिए सीता के नाम पर बारह में एक जगह सीता बाड़ी, जिसे क्या कहते हैं, शहरियों का कुंभ। क्या कहते हैं, शहरियों का कुंभ। समझ में आ गई नहीं तारा बात। सीताबाड़ी, सीता कहते हैं यहीं रही थी। ठीक है। फिर कहते हैं कुछ सीता की स्मृतियां जुड़ी हुई है कहाँ, इधर। कहाँ सर, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में यहाँ सीता माता का मंदिर है। प्रतापगढ़ में सीता माता का मंदिर है। और वहाँ लवकुश नाम के दो झरने हैं। लवकुश नाम के दो झरने हैं। और ये जो जगह है, वो वर्तमान में राज्य सरकार ने उसको क्या बना रखा है, सीता माता के नाम पर सीता माता अभ्यारण्य है। तो ये सीता के नाम पर यह सीता माता अभ्यारण्य जो कहाँ है, प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य सीता माता के नाम पर बड़ा है, मंदिर है, लोग उस नाम के दो झरने हैं। और बारह में वाल्मीकि के आश्रम में सीता रही थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट एक पौराणिक कहानी और है, वो मैं बता रहा हूँ, है ना। एक ऋषि वे थे जमदग्नि, और उनकी पत्नी का नाम था रेणुका। जमदग्नि का एक लड़का हुआ जिसका नाम है परशुराम। क्या नाम है, परशुराम। जिसको कौन सा भगवान मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, मत्स्य पुराण में लिखे हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन। छठे अवतार है विष्णु के कौन से, परशुराम। भगवान विष्णु के छठवें क्या है, अवतार। किसके है, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये उनके जमदग्नि के क्या है, पुत्र है। जमदग्नि बड़े तपस्वी, बड़े ऋषि थे। तो कहते हैं कि जमदग्नि ऋषि थे, तपस्वी थे, पत्नी का नाम रेणुका। और परशुराम, एक लड़का परशुराम है, कुछ लड़के और भी है। तो एक तरीके से परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि, माता का नाम, मदर का नाम क्या है, रेणुका। परशुराम घर में कोई यज्ञ वगैरह कर रहे थे और अपनी पत्नी को कहा कि जाओ नदी से जल लेकर आओ। यज्ञ का टाइम है 7:15 बजे या 8:15 बजे, 8:15 बजे। ठीक है। कहते हैं कि रेणुका, वो परशुराम की माँ जमदग्नि की पत्नी, नदी से जल लाने के लिए गई। तो जल जब वो भर रही थी, तो वहां चित्ररथ, चित्ररथ अप्सराओं से वहां क्रीड़ा कर रहा था नदी में। तो रेणुका का जरा सा ध्यान भटक गया, और वहां उसको वो देखने लग गई। मन में थोड़ी विकृति आ गई, देखने से आई जाती है विकृति। तो वो वहां उन्होंने डिले कर दिया। और वैसे महिला की आदत ही होती है, दूसरी महिला मिलती या कुछ भी देखते ही वो वहां रुक जाते, पुरुष नहीं रुकता ऐसे। तो कहते हैं कि जमदग्नि कुछ यज्ञ वगैरह कर रहे थे, उन्होंने जल मंगाया अपनी पत्नी रेणुका से। रेणुका गई नदी से, पास की नदी से जल लाने के लिए। नदी में जो बल जल भर रही थी, तो चित्तरथ वो अप्सराओं से क्रीड़ा कर रहा था। उसके मन में थोड़ी विकृति आ गई, थोड़ा देखने लग गई, थोड़ा डिले हो गया। और परशुराम को तो सब पता है, जमदग्नि को सब पता है, बड़े ऋषि है। जब वो आई, देर देर हो गई। इसलिए परशुराम ने अपने लड़कों से कहा कि रेणुका का वध कर दो आप। तो कहते हैं कि बाकी सभी लड़कों ने कहा कि नहीं, माँ का वध नहीं करेंगे। लेकिन जब जमदग्नि ने पुत्र परशुराम को कहा कि इन्होंने डिले कर दिया, उसको गुस्सा आ गया और इसका वध कर दो। परशुराम ने अपने पिता की पितृ भक्ति और आज्ञा का पालन किया, और बिना समय गंवाए अपनी माँ का वध कर दिया। गलती क्या थी, गलती डिले हो गया। वो चित्ररथ जो क्रीड़ा कर रहा था, उसको देखकर उसका थोड़ा सा मन भटक गया, और जैसे ही वध कर दिया,
तो जमदग्नि परशुराम से प्रसन्न हो गए और ये बोले क्या बात है, लड़का होता हो तो ऐसा, इतनी पितृ भक्ति, मैं तुम्हें खुश हो गया, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो परशुराम ने कहते हैं कि 3 वरदान मांगे थे। पहला, का माता रेणुका को पुनः जीवित किया जाए। बोले क्यों? बोले शाम की रोटियां को फोड़ो पड़सी। बताओ, हो गया। बोले दूसरा, बोले जो भी भाई है जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी जमदग्नि के क्रोध से, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, बोले भाइयों को पुनर्जीवित किया जाए। बोले क्या बात है? बोले सब्जी ले आसी, सिलेंडर ले आसी, है ना, तो भाइयों को क्या कर दिया, पुनर्जीवित। और तीसरा, बोले अजय और यशस्वी होने का वर मांगा जमदग्नि का, तथा हस्तु, कहते हैं रेणुका पुनर्जीवित हो गई। इस तरीके का एक कथा मिलती है परशुराम भगवान की। अब कहते हैं कि यह समय बीतता बीतता चला गया, लेकिन परशुराम के मन में एक पश्चाताप हुआ। क्या पश्चाताप हुआ? बोले मैंने माँ का सर से अलग, धड़ अलग कर दिया था पिता की आज्ञा से, मैंने एक अच्छा काम किया, पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन ये भी तो गलत काम किया कि क्या कर दिया बस। इसलिए उन्होंने पश्चाताप, ये पश्चाताप करना था, रिग्रेट करना था। हमारे धर्मों में एक आ गया, यदि आप गलत काम हो जाता है तो आप प्रायश्चित कीजिए, उससे वो पाप उतर जाएगा। तो परशुराम ने प्रायश्चित करने के लिए, वो पाप उतारने के लिए, उसने तपस्या का जो स्थान चुना वो राजस्थान चुना। कौन सा चुना? राजस्थान। राजस्थान में आप कभी जाना, पाली, पाली और इधर राजसमंद, ये नजदीक नजदीक सीमा साझा कर रहे हैं। पाली में एक तहसील है सादड़ी, उस सादड़ी तहसील में, क्योंकि अरावली का विस्तार है, जो पाली का जो भाग राजसमंद से टच कर रहा है, सादड़ी तहसील में एक गुफा है जिसको बोलते हैं परशुराम की गुफा, परशुराम महादेव कहते हैं। इसी गुफा के अंदर बैठकर परशुराम ने पश्चाताप किया था। परशुराम की गुफा इसी राजस्थान का क्या कहते हैं? अंबरनाथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पाली में सादड़ी में परशुराम की गुफा है, बगल के अंदर ही राजस्थान का अंबरनाथ कहते हैं, बगल में ही मथाई नदी के किनारे क्या है? रणकपुर के जैन मंदिर। ये तो दोनों है पाली में, और बगल में ही जालोर, सॉरी राजसमंद सटा हुआ है, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला है। आप कभी वहां घूमने जाएं, अब जीवन में आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेंगे, है ना, जहां जहां आप घूमे वो तुम पूछोगे नहीं मैं तुम कहाँ घूमे, लेकिन जब जाओगे कभी, तो आप जब 3 जगह ये पास पास पड़ती है, रणकपुर का जैन मंदिर, पास में ही परशुराम महादेव गुफा, और पास में क्या, कुंभलगढ़। आप जाओ तो तीनों जगह, तीनों पास पास में ही है, 10-20 किलोमीटर का गैप है। तो आप तीनों चीज जरूर देखें, तो याद आएगा। जब परशुराम गुफा आप देखेंगे तो आज की कहानी आपको याद आएगी। ये पौराणिक कथा है। क्लियर? तो कहते हैं कि परशुराम ने ये तपस्या किया था, कहाँ किया था? है सादड़ी। सादड़ी कहाँ है गुरुजी? पाली। पाली की परशुराम, क्या है? परशुराम, परशुराम महादेव, परशुराम महादेव मंदिर, वहां तपस्या किया था। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, इधर आओ आप। ये कौन सी जगह है सर? ये है टोंक। टोंक में एक जो जगह है बिसलपुर बांध। टोंक में सबसे, हमारे राजस्थान में पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना बिसलपुर। इस बार तो बिसलपुर बांध में बहुत पानी है, आपने देखा होगा, 1 सेकंड में 1.25 लाख क्यूसेक पानी बिसलपुर छोड़ रहा है। इतना भयानक बारिश इस बार हमारे राजस्थान में हुई है ना। बिसलपुर देखना, सोने से पहले फोन में देखना बिसलपुर डैम, दिख जाएगा। तो कुछ अच्छी चीजें भी देख लिया करो सोने से पहले। तुम क्या डरावनी चीजें देखते हो, उससे तुम्हारा नुकसान होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो सोने से पहले अच्छी चीजें देखनी। परशुराम गुफा देख के सो जाना। है ना? इधर देखो, तो कहते हैं कि रावण है ना, रावण, रावण का नाम सुना होगा आपने, है? गुरुजी मेरे अंदर भी रावण है, सुना गया है। सुनो, सब व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा रावण रहता है, अब पता नहीं कब जग जाए, पता नहीं चलता। ठीक है, तो रावण ने किसकी तपस्या किया था? रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था, और रावण से जितना बड़ा तगड़ा अभी तक शिव का कोई भक्त नहीं हुआ है। शिव का अभी तक रावण से बड़ा आज तक कोई भक्त नहीं हुआ है। सामान्य लोग क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, फिर फोटो खिंचवाते हैं, डालते हैं। भगवान को इतना सस्ता समझ रखा है, भगवान मानते ही नहीं उनकी बात। मेरी बात भी थी, वो कह रहे हैं जो इस तरीके से ढोंग करते हैं मैं उनकी बात नहीं मानता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं लोग? बेल पत्र चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं, उससे भी भगवान कहते हैं मैं ज्यादा मतलब परेशान नहीं होता, दिखाने की जरूरत थोड़ी होती है। अब क्या है कि रावण पता है न तो जल चढ़ाता था न दूध चढ़ाता था, रावण तो अपने सर काट कर चढ़ाता था, शिवलिंग पर सर काट कर चढ़ाता रोजाना।
रोज ही सिर काट के चढ़ा दें तो, और रावण को सिर पछवा जान तो, क्योंकि थे विज्ञान में पढ़े हुए छिपकली की पूंछ काटेड़ी थारी, बचपन में काटेड़ी कौन काटेड़ी, और छिपकली की पाछी पूंछ आ जाए कई दिन ना बाद में। इसे कहते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन का गुण, वह ना थारे कट लाग्यो वापस भर जाएगा। तो रावण में पुनरुद्भवन की क्षमता है। ठीक है, सिर काट के चढ़ाया तो रावण के कितने सिर थे? 10 सिर थे। तो कहते हैं ये रावण ने जो भगवान शंकर को सिर काट कर चढ़ाए थे, लंका का राजा था, लेकिन जगह कौन सी चुनी? हमारी राजस्थान। टोंक में विश्वपुर बांध पर खड़े हो गए और के चढ़ायो? तो रावण के 10 सर रावण ने कहा चढ़ाए? बताओ। भगवान शंकर को अर्पित कर दिए। तो रावण ने भगवान शिव शिव को 10 सिर काट कर यहीं क्या किए थे? अर्पित। यहीं क्या किए थे? अर्पित। याद रह जाएगा क्या? तो इस तरीके से हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। बताओ आप और कोई पौराणिक जो कहानी है पौराणिक युगीन राजस्थान में? और अच्छा, एक और बस बच गया, बस लास्ट है, चिंता मत करो, रिवीजन कर लेंगे। और देखो, इधर देखो, ये सिरोही है ना, सिरोही। सिरोही के अंदर ये इलाका कौन सा है? माउंट आबू। अब आपको भूगोल पढ़ा रहा है, सब पता है माउंट आबू के बारे में। ये कौन सा इलाका है? माउंट आबू। माउंट आबू का परिचय प्राचीन नाम है अर्बुद प्रदेश। क्या है? अर्बुद प्रदेश से आबू, क्योंकि यहाँ ऋषि रहते थे। अर्बुद प्रदेश में भगवान राम के गुरु, भगवान राम के गुरु कौन थे? नहीं पता आपको? रामायण नहीं देखी आपने? राम के गुरु कौन है? वशिष्ठ। तो भगवान वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि का राम के गुरु। अरे भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ ऋषि। और वशिष्ठ ऋषि यहीं रहते थे, कहाँ? सिरोही में। और फिर आपने इतिहास में पढ़ा कि यहीं वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर क्या किया था? यज्ञ किया। और यज्ञ से 4 महापुरुष निकाले, पीपी, सीसी, प्रतिहार, परमार, सी से चालुक्य, और सी से चौहान। ये इतिहास के प्रसंगों में, बाद की किताबों में भी आप पढ़ते हैं कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य। तो ये इतिहास इस बात को तो मान्यता दे रहा है कि उन्होंने यज्ञ किया था। पौराणिक कहानी में ये दे रखा है कि भगवान राम के जो वशिष्ठ गुरु रहते थे यहाँ। तो कुल मिला के बातड़ी ये लगा है कि अब बातें सही है, अठ ही रहता। ठीक है, यहाँ वशिष्ठ ने क्या किया था? यज्ञ किया था। क्लियर है? बोलो भाई। तो पौराणिक युगीन जो राजस्थान है, पौराणिक युगीन राजस्थान, जितनी भी पौराणिक कहानियां राजस्थान से जुड़ी हुई है, वे तमाम पौराणिक कहानियां मैं थाने बताई है। और प्रयास करिए कि थाने वे चीज़ें थे, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, वह चीज़ बच्चे नॉलेज है। बाकी टाबरान ध्यान ही कौन? ध्यान है के? कौन ध्यान नहीं? तो हमने पुराना इतिहास है, ये भी एक टाइप का इतिहास है, तो ये भी तुम्हें ध्यान रहे। थोड़ा देख लेते हैं। जैसलमेर में भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से क्या खोदा? जयसिलू का कुआं। उन्होंने कहा हमारे वंशज, इसलिए आप भाटी आज भी क्या है? भाटी किसके वंशज है? यादव है। ठीक है। द्वारका गए थे, ये बात हो गई। इधर ये महाभारत का युद्ध हुआ, ये तमाम बातें थी, आपने देखा। आगे बढ़ जाए। फिर आप देखो नेक्स्ट। द्वारका में वो रह रहे थे, तो बलराम बड़े भैया का शादी किससे हो गया? रेवंती से। और कृष्ण का विवाह किससे हो गया? रुक्मणी से। तो ये तो आपने देखा कि किस तरीके से विदर्भ प्रदेश, विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी, उसका भाई रुक्मी, रुक्मणी का शादी शिशुपाल से करना चाह रहा था, भगवान कृष्ण ने हरण करके यहाँ टोंक में नीलगिरी पर्वत पर शादी किया। याद रह जाएगा। फिर सर क्या ध्यान रखना है? पुष्कर में विश्वामित्र की तपस्या भंग मेनका ने की, फिर शादी किया, फिर एक लड़की पैदा हुई शकुंतला, कर्ण ऋषि के आश्रम में। ये दोनों फिर वो तो उधर चली गई इंद्र के पास, और ये वापस क्या होगा? साधु बन गया। बोले पहले वाला ही मामला क्या है? ठीक है, ये तो गड़बड़ है, ज्यादा गड़बड़ है। आगे बढ़ जाए। ठीक है, जो शादीशुदा है वो चिंता नहीं करे, अभी भी ऑप्शन है, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। हाँ, याद रह जाएगा ना। हाँ, इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए। इतिहास नौकरी लगने का थोड़ी पढ़ना है, नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। जीवन जीने के लिए क्या पढ़ना है? इतिहास पढ़ना है। भर्तृ की गुफा है, कौरव पांडवों का देव मिलन हुआ। राम ने अपने पिता दशरथ का यहीं पिंडदान किया। गांधी जी की हस्तियां, हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत और शकुंतला का शादी हो गया था ना, कहाँ लिखा है? लिखा नहीं क्या? और वो है ना, मिलना, फिर बिछड़ना, और फिर कष्ट परेशानी, लास्ट में
आगे बढ़ जाए। कहाँ? आगे देखो। जमदग्नि रेणुका, जिसका पुत्र परशुराम अपनी माँ का सर क्या कर दिया था? पिता के आदेश पर उन्होंने सिर काटा। सिर काटा। और फिर इसके लिए तपस्या के लिए हमारा सादड़ी परशुराम की गुफा है, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? अमरनाथ कहते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। निर्वासित कर दिया गया सीता को, तो हमारे बारह में वाल्मीकि के आश्रम में सीताबाड़ी में सीता रही थी। यहाँ सीताबाड़ी का मेला लगता है सहरिया को। इधर आप देखेंगे प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य, जो सीता माता का मंदिर है, यहाँ लव कुश नाम के दो झरने, उनके नाम पर इनका नाम पड़ा। बीसलपुर बांध, टोंक में, यहीं पर रावण ने अपने 10 सिर काट कर किसको अर्पित कर दिए थे? महादेव जी को अर्पित कर दिए थे। फिर आप देखें, फिर कौन सा है? माउंट आबू अर्बुद प्रदेश। और इस अर्बुद प्रदेश में भगवान राम के गुरु वशिष्ठ का आश्रम था, वो यहीं रहते थे। आज भी वशिष्ठ का मंदिर है। और फिर परवर्ती इतिहास में हम ये इतिहास मान्यता देता है कि यहाँ वशिष्ठ ऋषि हुए, जिन्होंने आबू में क्या किया था? 4 यज्ञ किया, यज्ञ करके 4 जातियाँ निकाली थी, जिसमें 4 टाइप के हमारे राजवंश है: पीपीसीसी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। बात समझ में आई क्या? ऐसे आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आई बात? अब आपको पूरा पता चल गया कि मैं जो कई बार कहता हूँ कि मैं पहले कथा करता था, कथा करता था, अब पता चल गया ना? हाँ, प्रमाण देना पड़ता है, ऐसे पता नहीं चलता। ठीक है, अब तुम पढ़ लो, पढ़ लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस मैं किस में लौट जाऊंगा? विश्वामित्र की तरह कहाँ है, वापस हम कथा वाचन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तुम नहीं पढ़ोगे तो बताओ, पढ़ोगे ना या नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे तो आपको पढ़ाएंगे, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? वापस फिर कथा वाचन करेंगे। तुम भी आ जाना, नौकरी वोकरी लग के आ जाना। अपना आश्रम है, आश्रम बन रहा है, आश्रम बन रहा है। अभी निर्माण कार्य क्या चल रहा है? निर्माणाधीन आश्रम। मैं कभी कभार जाता हूँ ना, जाता हूँ ना कई बार, तो आश्रम में कोई प्रोग्राम होता है तब जाना पड़ता है। फिर आपको वहाँ दिखाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये कहानी है। ठीक, क्या कह रहे हो? तो क्या करें अभी? है, अपन ऐसा करते हैं, अभी पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी है? बताओ, टाइम हुआ कि नहीं हुआ? है, टाइम हो गया क्या? तुम बताओ रे, टेक्निकल शमशेर सिंह, उसकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखे थे क्या? वैसे अभी तो 40 मिनट पड़ी है। हैं? क्या करें? बताओ आप। 15-20 मिनट का टाइम है। चलो फिर कल ही पढ़ेंगे ना, ये थोड़ा सा लंबा हो गया आज वाला। चलो फिर कल देखते हैं। ठीक है।